मेरी आवाज जा रही है सब तक? थोड़ा ज्यादा कम, थोड़ा तेज नहीं बोल पाऊंगा अभी, फिर मेरे खांसी उठ जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है ये सर। पोल्यूशन का समय जो होता है ना, ये पोल्यूशन जब तक बैठ नहीं जाता ना, मेरी थोड़ी सी सर ये प्रॉब्लम तो, रहेगी। ये सर आज फिर धुंधा सर, इतनी तक मजा आ गया। मजे का नहीं, वो तो बात ठीक है, लेकिन पता है क्या, धुंध में जाओगे ना, अगर आप थोड़ा सा सांस लोगे तो ये इसमें से धुंध जैसी खुशबू नहीं धुंध आएगी। नहीं है सर इसमें, हाँ पोल्यूशन है। ये और एक ही भाई तो समझ ही रहे हो क्या हाँ हाल है। रोहतक का नंबर 1 है पूरे इंडिया में तो। मैं तो इवन कल भी जैसे यूं था कि यहाँ से निकला, फिर वो मैडम की पीएचडी का वो था, रिपोर्ट सबमिट करानी थी। रास्ते में जब आ रहा था तो जैसे गोवाना की तरफ निकले, कानपुर उसकी यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, या जब वापस रोहतक में आया तो मतलब वहां तो धुंध सफेद सफेद है। हम्म। मैं रोहतक ये ब्राह्मणवास ये जैसे यहाँ की तरफ यूं करके आया हूँ तो सिलेक्टी हो गया मौसम। और जबकि देखो कितने खेत हैं वहां पर, फिर भी ये हाल है देख लो। मतलब धुंध ऐसे सिलेक्टी दिखाई दे रही थी। हाँ। हाँ, खानपुर से। कानपुर यूनिवर्सिटी तो बहुत अच्छी बताते हैं सर, है ना, बहुत बड़ी बनी हुई है। हाँ, अब अच्छी हो गई सरकारी यूनिवर्सिटी है सर? अब सरकारी। पहले एमडीयू से एफिलिएटेड थी। तो एमबीए एफिलेटेड तो सरकारी हो जाएगी सर, सरकारी हुई है किसी ना, में? ना, अच्छा। अलग से स्टेटस लेना पड़ता है यूजीसी से। अच्छा, अब सरकारी होगी अब पूरी? बिल्कुल अलग से हो फिर गया तो प्रोसेस। सैलरी वगैरह सब बढ़ गई होगी वहाँ पर लोगों की। हाँ, बड़ी हुई है, अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा उनके पास। हाँ जी, बताओ जी, देखो जी 140 फटाफट देखो। देखो इसमें बताया है डॉक्ट्राइन ऑफ सब्रोगेशन। हाँ जी। सब्रोगेशन की क्या मतलब होता है सर हिंदी में? मैं आपको बता देता हूँ। देखो जी, एक डायग्राम बनाओ। चलो वरना पता नहीं चलता। एक डायग्राम बना लो, एक फादर बना लो, उसके नीचे उसके बच्चे कर लो, सन वन, डॉटर वन, सन टू, डॉटर टू। एफ लिखो बीच में, पेज के बीच में एफ लिखो। इसके 4 तीर निकाल दो। पहले तीर के नीचे, पहले तीर के नीचे इसका सन वन, S1, सिंपल लिखो S1, D2, D3। S2। S2 ना सर? S2, S3, S4। चलो ऐसे लिखना है, ऐसे करो। ठीक है जी। अब देखो, इसमें सबसे बड़ा लड़का कौन है, जो सन वन है। ठीक हो गया। पिताजी जो है, जो भी काम करते हैं, पता हो ना, रसम पगड़ी। रसम पगड़ी होनी क्या होती है, रसम पगड़ी? सर जब घर के बुजुर्ग बुजुर्ग की डेथ हो जाती है तो अगला कोई, अगला अगला जो बड़ा होता है या उसको अब बना होता इसमें है। किसके किसके सिर पे पगड़ी बंधेगी? सन बड़े बड़े होने चाहिए सर। बड़े वाले के। ठीक है ना। अब यानी एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि ये जो सन वन है, ये अपने पिताजी की जुत्ती में पाँव डाल लेगा। रसम पगड़ी में क्या क्या मिलता है? सर पगड़ी बनती है सर। देखो, रसम पगड़ी में एक तो पगड़ी मिलती है, पता हुआ ना किसकी? हाँ जी। पिताजी की पगड़ी। ठीक है ना। ठीक हो गया। नाम मिलता है। जैसे अगर मैं देसी की बताऊं, मान लो कोई चौधरी साहब डिगर गए, ठीक है ना, उनका बड़ा लड़का, अब उनकी बात, बड़ा लड़का छोटे नहीं, बड़ा लड़का अब वो चौधरी लिखने आ गया, अब लिखेगा वो। ठीक है ना। ऐसे कोई पंडित है तो वो पंडित लिख लेगा, ऐसे कोई ठाकुर है तो ठाकुर लिख लेगा, अन्यथा नहीं लिखते। अच्छा। तो पगड़ी, पगड़ी सिर पे रखने का मतलब ये होता है क्योंकि जिम्मेदारी बन जाएगी। अब जुबान पे भी काबू रखना पड़ेगा, व्यवहार पे भी काबू रखना पड़ेगा, क्योंकि अब तो रिप्रेजेंट करने लग गया है। ठीक हो गया। चलो, और क्या मिलता है? शॉल मिलती है सर। मैं मेरे परिवार की बात बताता हूँ। तलवार मिलती है। अच्छा राजपूत है सर आप? ठीक है जी। तलवार मिलती है। ठीक है जी। तलवार के अलावा जो है भाला। सर ये मिलता है राजपूतों में? मिलता है, हाँ मिलते हैं। राजपूतों में अदरवाइज ही बात बता देता हूँ, ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। ठीक है जी। लोटा मिलता है। ठीक है जी। और बेसिकली फूल मिला करें। फूल जैसे कि जो पिताजी का, जैसे पिताजी हाथ में कड़ा पहनता हो, ठीक है ना, तो वो फूल मिल जाते हैं, कड़ा मिल जाता है जैसे। ठीक हो गया जी। और भाई सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, पिताजी के जूते मिलते हैं, जूतियां या फिर जूती। ठीक है जी। सही।
ठीक है ना। देखो वो परंपरा बैन कर रहे हैं कि भाई किसी की पादुका लाकर वो रख के यार फिर भाई बात करना। हम उसी परंपरा के ही आगे आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, जूती मिलती है। इस जूती मिलने का क्या मतलब होता है? इस जूती मिलने का मतलब ये है कि भाई ये जूती में अब फलाना आदमी है, यानी वो वाला बाबा है भाई ये। ठीक है ना, अब ये व्यवहार करेगा, इससे व्यवहार करना पड़ेगा। ठीक है, अंग्रेजी में उसको बोल देते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ सब्रोगेशन। सब्रोगेट, सब्रोगेट मतलब जिम्मेदारी में आना। ठीक हो गया, बाकी लिटरल मीनिंग देख लेना अपना जो भी है। ठीक है ना। आओ जी, आ जाओ। हाँ तगड़ी। फोटो नहीं डाली आपने? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हर्ष का कॉन्ग्रेचुलेशन कर देना। हर्ष का जो है क्लैट में हो गया और बहुत अच्छी रैंक आई है हर्ष अरे वाह सर, कौन से कॉलेज में हो भाई का? की। अभी डिसाइड करेगा हर्ष। इंडिया इंडिया के बाहर? फर्स्ट तो वो लड़की आई कोई, क्या नाम है उसका? ठीक है ना। एडमिशन वगैरह ठीक है ना। और मान लो अगर यूँ है कि भाई तुम्हारा जैसे क्लासमेट का कहीं पे हुआ, अच्छा काम हुआ है, ठीक है ना, तो एक बार जो हेल्प हो ना, जैसे कि स्टेशन ढूंढने में कोई हेल्प है, ठीक है ना, कि कौन सा स्टेशन, तो हेल्प कर देना। ठीक है ना। सर मान लो मुझे आपका कोई, वो आपका कोई नोन आपका दोस्त हो, वो किसी स्टेशन पे हो, वो यूँ बोले कि भाई ये बहुत अच्छा स्टेशन है भाई, मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ भाई, बहुत बढ़िया है ये लो उसको। सर अभी जो भाई है इसने एलएलएम के लिए जा रहा है, ये एलएलएम करेगा हाँ, ये अप्लाई? LLM करेगा। अच्छा तो मैं बता देना सर, मुझे तो कोई नॉलेज नहीं है, मैं खुद ही कोशिश कर लें कितने कोई जानकारी मिल जाए। वहाँ तो बहुत बहुत बढ़िया सिस्टम है। एक साल बिल्कुल मतलब कट ऑफ होना पड़ेगा, ऐसा सिस्टम होता है। तो सर की लाइफ बन जाएगी, सर चीज़ वैसे कर ले तो जो वगैरह लगने में आसानी चांस हो जाते हैं। देखो ऐसा ना जनरली बोलते होते हैं, मैं आपको बस 2 मिनट लूंगा फिर सब सब्रोगेशन के ऊपर आ जाएंगे। अगर मान लो किसी ने कॉरपोरेट में जाना है और अब वो क्या कर रहा है, क्लैट के थ्रू पढ़ रहा है, जैसे क्लैट पीजी कर रहा है वो, ठीक है, तो वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा हैदराबाद, अच्छा नलसार। नलसार ही बोलते हैं। पता नहीं, NLSAR है। हाँ, ऐसे NAL होगा, ठीक, वो वहाँ पे जाता है। ठीक है जी। और किसी को यूं है कि भाई स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशन में करना है, ठीक है जी, भाई उसको कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में करना है, तो वो क्या करता है, वो अपना जोधपुर जाता है। ठीक है, हाँ। और जोधपुर है, और उड़ीसा, उड़ीसा में कहाँ, भुवनेश्वर, कटक 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 कटक। सर ये जो क्लैट होती है ये सिर्फ एलएलबी बच्चों के लिए होती है और किसी ये भी होता है? क्लैट के थ्रू जाओगे तो LLB चाहिए उसमें आपको। LLB। हाँ, क्लैट 2 प्रकार से होती है, एक यूजी एक पीजी। ठीक है ना। अगर आप क्लैट यूजी करते हो तो फिर आप LLB की डिग्री भी क्लैट से करोगे। अच्छा और क्लैट अगर आप पीजी करते हो, जैसे हर्ष ने किया है, तो अब LLM आप क्लैट से करोगे। LLB। एक साल की उम्र है। हाँ, 1 साल की होती है, लेकिन 1 साल में इतनी मेहनत बिठा लेते हैं। ठीक है ना। अब हर्ष को बेसिकली क्या क्या काम करना पड़ेगा? एक तो टाइपिंग सीख जाओ। ठीक है जी। टाइपिंग के अंदर वर्ड, ऑफिस और PPT, ये सर सब सीखना पड़ेगा। इसका नाम आएगा गैस कॉलेज में से एकलौता बच्चा होगा, सारे नलायक हैं ठीक ये है, बनाए सौरे के पूरे डन। पोस्टर वहाँ का छपेंगे। चलो, नाम ही आएगा, यहाँ का आएगा, यहाँ तो का तो यहाँ आएगा का ही नाम आएगा। चलो, फिर यहाँ क्या का तो है, आने जाना है। फिर क्या है, यहाँ तो और भी एक तो बच्चे निकल सुनो जाएंगे। जरा ध्यान से, एक तो टाइपिंग सीखनी है आपने, ठीक है जी। और एक जो है छोटा सा कोई आदमी ढूंढना जो आपको AI सिखा दे, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा सीन होने लग गया है कि भाई किसी ने, कुछ बच्चे ने कुछ लिख दिया, PPT वगैरह छाप दी, अब वो क्या है, AI से वो रिलेटेड होगी, उसकी बेचारे की डिग्री के ऊपर बात आ गई। ठीक है ना। तो AI का एक छोटा सा कोर्स कर लेना, ठीक है ना, ताकि आपको पता लग जाए कि भाई AI का, अगर AI के थ्रू, AI देखो, AI ऐसी चीज़ है, मान लो अगर हेल्प हो रही है तो हेल्प क्यों नहीं ले। ठीक है ना। अब हाँ, अब क्या है, प्लेजरिज्म का बहुत झगड़ा रहता है इसके अंदर। प्लेजरिज्म क्या होता है सर? मान लो एक थीसिस किसी और ने पहले ऑलरेडी लिख रखा है और कार्बन कॉपी आपने यहाँ चढ़ा दिया, पर कट कॉपी पेस्ट करके आपने लिख दिया, तो प्लेजरिज्म हो गया, अच्छा ये ऑफेंस हो जाता है। 88 नंबर आए थे हमारे उसमें फाइनल हम्म, पेपर में। चलो जी। उसके बाद जो क्या है, देखो अगेन, देखो सूरत क्या है कि इंग्लिश बड़ी हिपोक्रेटिव लैंग्वेज है, इंग्लिश ये है, इंग्लिश वो है, वो थोपी हुई भाषा है, ये है वो कुछ भी है। बट द फैक्ट इज, देखो भैया, थोपी हुई अगर है तो थोपी जा चुकी है भैया। हाँ तो फिर बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। ठीक है ना। वो
हो चुका है। वो एक इमेज बन चुकी है उस हाँ, लैंग्वेज की। बाकी यूं है कि भाई मान लो कि भाई अब इसी उसमें द्वेष में ही रहेंगे कि भाई नहीं हमारी हिंदी है ये है वो, कुछ नहीं है। हाँ इंग्लिश जो लैंग्वेज है ना उसके ऊपर पकड़ कर लेना। हाँ बिल्कुल ठीक है। ये हमारे जो अपने जो बच्चे होते हैं ना, हरियाणा के बच्चे हो गए अपने, अब जैसे पंजाब के हो गए। पर्टिकुलर हरियाणा का बच्चा हो गया, साउथ हरियाणा, वो भी मैं पानीपत से ऊपर के हरियाणा की बात नहीं कर रहा। हाँ मार खा वो जाते हैं। अंग्रेज पहले है, वो देसी बाद में है, ठीक है ना। सिंपल। अपना जैसे यूपी का एरिया होगा, बागपतड़ा, ये अपना यूपी देहात का एरिया हो गया, इनको बहुत दिक्कत आती बहुत है। दिक्कत है, सही कह रहे हैं आप, ठीक है, इंटेलिजेंट बहुत मैं होते हैं। मैं इवन बिहार भी नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है ना, बिहार का लड़का, बिहार के लड़के लड़कियां इतने जबरदस्त इंटेलिजेंट होते हैं वो, ठीक है। अगर वो उन्होंने ठान ली ना, अगर भाई मैं तो इंग्लिश में ही बात करूंगा, अपना कमरा बंद करेगा, ठीक है जी, लगा हुआ मुंह में कैसा, ठीक है जी, सब कुछ पढ़ बगा वो। अच्छा वो वो 2 महीने में बोलने लग जाएगा। सर, ये वो मेहनती ज्यादा होते हैं क्या? ठीक है ना, एक यूट्यूब पे आपको केस मिल जाएगा, अपने यूपी देहात का एक लड़का है, ठीक है जी। अब वो क्या हुआ, उसका ना इंटरव्यू वगैरह आ गया, वो ना बहुत अच्छी इंग्लिश बोलने लग गया। अब हुआ क्या कि बस वो बिल्कुल देहाती लड़का था, ठीक है जी, और वो क्या है अपने कमरे में बंद हो गया, ठीक है जी, 15-20 दिन के लिए। 15-20 दिन के बाद जब वो निकला तो उसके मुंह से हिंदी नहीं निकल रही थी। ठीक है ना, ये तो सर बुंदेली नहीं कमाल बोल ही रहा कर था। दिया। ये यूट्यूब पे केस है, ये जी न्यूज के ऊपर बहुत बहुत ज्यादा फेमस हुआ था ये। अब क्या है, उसके माँ बाप डर गए, बोले भाई इसका तो कोई अंग्रेज भूत लड़ गया। उस गांव में ना वो कबर कुबर बहुत थी, हाँ वो हाँ, पुराने पिछड़ा अंग्रेजों की। काम होगा। ठीक है जी, तो उसने बोल दिया हाँ भाई मेरे को तो वो लग गया, मेरे को तो भूत चिपट गया ये। और वो लिटरली, और वो इंग्लिश भी किस हिसाब से बोलता था, वो पूरी जो जो अपना इंग्लिश या फिर एसेंट। ब्रिटिश एक्सेंट है ना, हाँ उसके जैसी इंग्लिश बोलता था। ठीक हो गया जी। अब क्या है, उसको बिठाया स्टूडियो के अंदर बिठा लिया। अब ये जो कॉल सेंटर में काम करते होते हैं ना, जिनको ट्रेनिंग होती है कि किस एक्सेंट में बात करनी है, तो उसका उसका कोई एक्सपर्ट था, उसका कॉल भी इसको मिलवाया। हम्म, मेरे को याद है, मेरी देखी हुई की बात है। ठीक है। अब वो क्या है, वो बोलते हैं कि चल भाई बोल के दिखा, बोल विक्टोरिया। हम्म, अब वो विक्टोरिया विक्टोरिया कर तो ऐसे ही रहा था। ये यूट्यूब के ऊपर केस है, देख लेना, ढूंढ लेना इसके ऊपर, ठीक है। तब उसने पकड़ा कि ये इसका एक्सेंट जो है ना, ये बोलने की कोशिश कर रहा है लेकिन बोल नहीं पा रहा है। ठीक है, विक्टोरिया नहीं होता, विक्टोरिया होता है। ध्यान रखना, जो इंग्लिश में हम जैसे जैसे टी पढ़ लेते हैं ना, हम्म। ये टी कुछ लैंग्वेज ही नहीं है। टी प्रोनाउंसिएशन ही उसकी, ये थ होता है, थ। है ना। यस, हेल्दी, ठीक है, बट ये टी नहीं है, वरना हेल्टी बोलते हैं इसको। ठीक है ना, सिंपल, ये इस हिसाब से होता है। तो सर और जैसे इवन इवन क्या है, उसका जब और आगे बढ़े तो वो बेचारा रोने लग गया वो। बोला भाई मैं ऐसा था, मेरे ना एक स्कूल के अंदर मेरे दोस्तों ने और मेरे मास्टर जी ने मेरी बेइज्जती कर दी थी इंग्लिश को लेकर, मेरे को यूँ था कि भाई मेरे को अब कुछ करके दिखाना है। बोले तो ये बता देता और ज्यादा, ये तो मोटिवेशन होता है, लेकिन कुछ और बोला तू। ठीक है। तो भैया बिहारी बच्चा ऐसा होता है, ठीक है ना, जो उसने ठान ली ना वो ठान ली। बेवरस होता है इसका मतलब। हमारे अपने जो बच्चे हैं ना, उनमें ये कमी है। मस्त मूल्य होते हैं। ठीक है, मस्त बोले कुछ ना होते, फोन लगाया, ठीक है जी, कनपट्टी में, ठीक है, भूल गए दुनियादारी। हाँ ठीक। बहुत मेटेरियलिस्टिक है अपने यहाँ का बच्चा। ठीक हो गया, सिंपल। और ये जैसे अपने इंस्टीट्यूशन के हाल देख रहे हो अभी, जैसे बच्चे, ये हर इंस्टीट्यूशन के ये पता नहीं क्या अजीब सा दौर है। बच्चे लिटरली बाहर अगर आप देखोगे तो पढ़ाई का माहौल ही खत्म हो गया है। ठीक है जी, ये हाल है। कोई पढ़ लिख कर राजी नहीं है। ये वापस उसी सिचुएशन में चले जाएंगे अब। ठीक है ना। अब जैसे आजकल तो भीड़ लगी हुई है, 5500 पता नहीं 6000 एडवोकेट होगी रोहतक में, ठीक है हो ना। सर, इतने 3600 की, सब 3700। ठीक है ना, 4200 तो पिछली बार थे, तो इस बार तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। ठीक है ना, ये वापस ऐसे ही हो जाएगा, क्योंकि क्या है, हर कोई ऑटो के बाद सबसे बड़ा धंधा एडवोकेसी का हो गया रोहतक में। ठीक हो गया, अब होगा क्या, लोगों को दिखाई देगा कि वही कोर्ट के अंदर तो वही 15-20 एडवोकेट ही जा रहे हैं, अब वो अपने बच्चों को पढ़ाना बंद कर देंगे, फिर वही सिस्टम आ जाएगा, कंपटीशन हमारी लाइन के अंदर खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि बच्चा नहीं पढ़ रहा। पास करना बहुत ईजी होता है लल्लू, हाँ पास करना आसान दुनिया है। का सबसे ईजी काम है पास करना। हाँ ठीक है ना। एडवोकेट सही। की लाइफ बहुत हार्ड है सर। तोल के नंबर मिलते हैं, मैं आपको बता दूं, लेकिन अगर किसी ने ज्ञान अर्जन करना है तो सबसे बढ़िया एरिया है। ध्यान रखना, ये देश इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, मैं यूं नहीं कह रहा कि ये देश बना बनाया तो भाई महाराज भरत ने बनाया है, ठीक है ना, बाकी पूर्वजों का बनाया हुआ हाँ देश है, हाँ। ठीक है ना। मैं वो नहीं कह रहा, लेकिन आजादी के बाद इस देश का निर्माण वकीलों ने किया है। अच्छा सर। सारे तो वकील थे। हाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पंडित पटेल हो, जवाहरलाल नेहरू, नेहरू महात्मा जी गांधी। हो, महात्मा गांधी हो, ठीक है जी, हाँ और ये सिर्फ यही थोड़ी ना थे, इसके अलावा भी बहुत थे। बहुत थे। ठीक है जी। छोटे छोटे राम जी वकील थे। हाँ, वकालत पड़ी हुई थी। अरे वाह।
ठीक होगा जी। और आज भी सिचुएशन यही है, अगर कोई बहुत बढ़िया एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट का, तो ध्यान रखना वो किसी न किसी पार्टी में बहुत अहम पद के ऊपर बैठा हुआ है। हाँ हाँ, ये है कपिल सिब्बल वगैरह सर इनको इसमें मिला। अपनी मर्जी से जाना है कि कोई सा भी क्या है? क्या है? ठीक हो गया। तो ये तीन सब्जेक्ट ऐसे हैं भैया, इनके ऊपर पकड़ कर सर लेना। आप भी भाई को प्रमोट करो, अपनी थोड़ी सी ऐड हुई इसकी। हाँ हाँ, मैं करूँगा। मैं कल तो खैर नहीं कर पाया, कल तुम आज बताया ना भाई के लिए पीएचडी फोटो का काम के खिंचवाते लिए हैं हम गया ये हुआ तो। था। ठीक है। आज हम लोग भाई का फोटो खिंचवाते हैं, वैसे कॉलेज में हाँ लेके जाते हैं भाई को। ठीक है ना? हाँ ये करो, अच्छी मेहनत करो, ठीक है तो ना? बेहतर है सर। ध्यान रखना ये एक साल जो है ना अगला, इसमें बहुत बढ़िया एक्सपोजर मिलेगा। ठीक है, सही, अच्छे से एक्सपोजर लो। सर एलएलएम तो 2 साल की नहीं होती। होती है क्लेट के थ्रू एक साल की। अच्छा, उसकी वैल्यू जो अपने नॉर्मल, जैसे आप वैसे एमडीयू कॉलेज से से करते एलएलबी, हैं। आप एमडीयू से जैसे एलएलएम करोगे ना हाँ 2 साल की, हाँ हाँ। और जो क्लेट से आप एक साल का करके आओगे वो क्लेट की ज्यादा वैल्यू। तो सर इसका तो बहुत अच्छी बात है, 1 साल भी बच गया, वैल्यू भी ज्यादा मिल जाएगी भाई बढ़िया को, है। बहुत अच्छी बात हो जाएगी तो। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि ये 3 काम पहले सीखने हैं, वहां समय नहीं मिलेगा, वहां तो परफॉर्म करके दिखाना है। तो सर एडमिशन कब कब से लेगा भाई फिर? अभी होने वाला है। अच्छा, क्या बात। इस भाई ने सर हमें मोटिवेशन डाल दिया। आओ जी, अब आ जाओ सबरोगेशन पे, आ जाओ। सबरोगेशन समझ लिए? डॉक्ट्राइन ऑफ सबरोगेशन। ठीक है जी। अब डॉक्ट्राइन ऑफ सबरोगेशन इसमें कैसे बताया गया है? अब सीधी सिंपल सी बात है, ट्राई पार्टी एग्रीमेंट था, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? ट्राई पार्टी यानी 3 पक्ष थे इसके अंदर, ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट था। बताओ कौन कौन से? क्या सर? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में 3 पार्टीज थी, कौन कौन सी? सर एक तो सिक्योरिटी, एक श्योरिटी। प्रिंसिपल डेटर, बनाओ, दोबारा से बनाओ। और दूसरा क्रेडिटर, तीसरा क्रेडिटर। श्योरिटी, प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर। क्रेडिटर। एक त्रिभुज बना लेना, ठीक है ना? जैसे कल बनाया था हमने, बनाओ जरा। फटाफट सिंपल ऐसे लिख लो, एस पी डी, ठीक है जी, और क्रेडिटर सी आर, छोटा आर कर लो, डॉट लगा लो, बस डॉट लगा लो। हाँ, ये क्रेडिटर बन गया, ठीक हो गया। अब देखो क्या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या है, क्या कॉन्ट्रैक्ट होता है ये बताओ जरा, क्या कॉन्ट्रैक्ट, फटाफट दो, क्या मैं कॉन्ट्रैक्ट बताऊं होता है? सर? हाँ बताओ। कॉन्ट्रैक्ट और गारंटी के अंदर क्या होता है, जैसे कि एक आदमी इस आदमी की गारंटी ले लेता है कि अगर ये आदमी इसके को। ये त्रिभुज देख के बताओ। सर इसके अंदर क्या होता है, जैसे ये प्रिंसिपल डेटर ए है सर, ये बी के पास नौकरी के प्रिंसिपल लिए। डेटर बोलो, सिंपल प्रिंसिपल प्रिंसिपल डेटर है डेटर, सर। क्रेडिटर, श्योरिटी, ऐसे हाँ जी, बोलो। जैसे बी के इसी के पास क्रेडिट के पास नौकरी वगैरह लेने के लिए गया, क्रेडिट इसको जानता नहीं है, तो ना श्योरिटी वाला जो इसकी श्योरिटी ले लेगा, कल को अगर कुछ चीज गलत सही करता है ना, जिसका जिम्मेवार मैं हूँ। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में श्योरिटी जो है गारंटी दे देता है क्रेडिटर को फॉर द एक्शन ऑफ प्रिंसिपल प्रिंसिपल डेटर, बस सिंपल। यस सर। ठीक है, ज्यादा लंबा करने की जरूरत नहीं, ठीक है। जितना ब्रीफ में हो सके ना उतना ब्रीफ में पहुंच जाओ। ओके सर। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया, डन। अब क्या है देखो, इसके अंदर क्या हुआ है कि जो अपना प्रिंसिपल डेटर है इसने डिफॉल्ट कर दिया पेमेंट का, ये फेल हो गया, तो कौन करेगा अब? सर श्योर। श्योरिटी ने ले लो, श्योरिटी से पेमेंट करा दो, श्योरिटी से पेमेंट करा दो, तीर लगा के पेमेंट करा दो, पेमेंट लिख दो, पेमेंट डन। 150 में ना। पेमेंट डन हो गया जी। यस सर। अब जो है क्रेडिटर के जूते, क्रेडिटर के जूते श्योरिटी को पहना दो। ठीक है। यस, अब प्रिंसिपल डेटर क्रेडिटर का देनदार नहीं है, श्योरिटी का देनदार ओके। है। यही है ना डॉक्टर का सर। यही है डॉक्टर एक्सप्लोरेशन, ठीक हो गया? पढ़ देता हूँ। ठीक है सर, आ गया सर। आ गया तो चलो, आ गया, वो करा दो सर। बेलमेंट पे आ गया। हाँ जी। देखो जी, अच्छा, अगर मैं आपसे सिंपल सा लिटरल मीनिंग पूछूं इसका, बेल, बताओ जरा। बेल तो ये होती है सर, जैसे जेल वगैरह हो जाए तो उसमें बेल मिल जाती है, जमानत। जमानत। बट ध्यान रखना, जो बेल
पे जमानत पे बंदा छूट के आता, जमानत पे छूट के आता, जमानत नहीं आती। है सर। ठीक है ना, जमानत जमा करा के उसको छुड़ा लेते हैं। सर कितने दिन की मिलती है सर ये? वो अकॉर्डिंगली होता है, जज साहब डिसाइड करते हैं। ऐसा तो नहीं होता ना सर लाइफ टाइम के लिए मिल जाए? ना 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 ना, ऐसा तो नहीं होगा। हाँ, ठीक है ना, टाइम पीरियड के लिए मिलेगी। टाइम पीरियड। फिर उसको जेल में जाना पड़ेगा उसके बाद? बिल्कुल, अगर उसको जेल होती है तो जाएगा वो, वरना नहीं है तो फिर नहीं है। केस चलता रहेगा। हाँ, केस चलता रहेगा। ठीक है जी, ध्यान रखना, क्रिमिनल केस के अंदर जो जमानत जमा कराई जाती है उसकी बात नहीं हो रही है, उसकी बात नहीं हो रही है। ठीक है, इलेक्शन होते हैं ना, फिर बोलते हैं जमानत जब्त होगी। क्या होती है ये सर? क्या होता है? सर मैंने ना कहीं ये पढ़ा था, मतलब जैसे जब इलेक्शन होते हैं ना तो कुछ 40-50 हजार रुपये लेते हैं एमपी की, जिससे भी अगर उसके उतने भी वोट नहीं आए तो वो रुपये मार लेते हैं उनके। ये होती है सर? हाँ, इसी को बोलते हैं जमानत जब्त होना। सर इसको अच्छी तरह से बताओ थोड़ा। सिंपल है, देखो पता है क्या है, अगर इलेक्शन लड़ना होता है तो बेसिकली क्या है, आपको जमानत जमा करानी पड़ती अच्छा, जमानत के अंदर पैसे सर? है। आप पैसे जमा करा सकते हैं, सिक्योरिटी जमा करा सकते हैं, कुछ वैल्यूएबल प्रॉपर्टी है वो जमा करा सकते हैं। ठीक है ना, ये बेसिकली क्या होता है, लाइसेंस की फीस होती है भाई, इतने तो ला देंगे। अच्छा अच्छा। ठीक है, और प्रदर्शन इतना बुरा होता है कि यार वो मतलब वो भी नहीं बच पाए। अच्छा ठीक है, इसको बोलते हैं जमानत जब्त होना। अच्छा, ये ठीक है, अच्छा चलो जी, रोहतक में कोई सेठ जी है अपना, सेठ जी के पास कोई बंदा पहुंच गया ए, लोन के लिए। ठीक हो गया, सही। अब सेठ जी जो भाई जितने पैसे को उतने दे देंगे, ठीक है ना, लेकिन सेठ जी पूछ रहे हैं अब एक ए से, क्या भाई, जमानत जमा करा, अच्छा। जमानत दे। ठीक हो गया, सही। जमानत क्यों जी, ये पूछ रहा है अब सेठ जी से, जमानत क्यों जी, बेलमेट बेलमेट की बात समझ रहे हैं, जमानत क्यों जी, निकालना तो बाज गया तो मेरे पास क्या रहेगा। ठीक हो गया, सिंपल है। सर गारंटी में बस को जमा नहीं कराता कुछ ही, बस वैसे वैसे ही ले लेता है गारंटी, और बेलमेंट में कुछ ना कुछ सिक्योरिटी जमा करानी पड़ती है जमानत अभी में। तो हम बेलमेट हमने पढ़ा ही नहीं है, अभी तो बेलमेट को क्यों बना रहे हो, मैं तो सबको आउटलाइन समझा रहा हूँ, Outline। क्योंकि कल जैसे बेसिकली आपको बोला था कि प्लेज भी इसी के साथ ही समझना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है ना, देखो अब ए ने लोन लेना है, ठीक है जी, अब ए के पास है बेसिकली एक इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी एक जमीन का क्यार बना लो, उसके पास एक जमीन का क्यार भी है। ठीक है ना, अच्छा उसके पास कोई मूवेबल प्रॉपर्टी बताना जो बहुत महंगी हो। मूवेबल प्रॉपर्टी सर? मूवेबल रोज राइस गाड़ी। हाँ चलो, महंगी गाड़ी, गाड़ी की भी जरूरत नहीं है। मैंने तो ऐसा सुना है कि वो जो फुटबॉलर आया था उसको किसी ने 11 करोड़ की घड़ी गिफ्ट करी है। मेसी, मेसीडोना। हाँ, क्या नाम इसका? पता मेसी। नहीं, मैसी मैसी तो पता है, पता नहीं वो नाम इस बेचारे का इतना मशहूर होगा। कोई पूछ रहा था किसी लड़के से, वो अपना वो देहात का लड़का था, भाई क्या बनेगा बड़ा होगा, बोला मौसी बनूंगा। सर वो आया ही नहीं, वहां पर लड़ाई होगी सर, कलकत्ता में आया नहीं वो। कलकत्ता में आया था, पता नहीं। वहीं से तो गड़बड़ शुरू हुई थी। हाँ लियो, हाँ ऐसे सर बड़े अमीर होते हैं तो ये फुटबॉल। हाँ, ये तो ठीक हो गया। बताओ जी, ध्यान दो इधर इधर जरा, बताओ 10 करोड़ का लोन लेना है, अब अपने एरिया की बात कर रहे हो, 10 करोड़ का लोन लेना है, ठीक है ना, अपने लोकल एरिया में महंगी से महंगी गाड़ी 10 करोड़ की तो नहीं होती भैया, ध्यान रखना। यहाँ तो देखिए ठीक है सर, ना, घोड़ी तो महंगी भाई 1 करोड़ की। 2 करोड़। ठीक है, ठीक हो, सिंपल। 10 करोड़ का लोन लेना है, बताओ जमानत पे क्या रखो आप हो सेठ जी, मैंने उसको उस आदमी को देना है लोन। आपने लोन देना है, जमानत आपके पास जमा होगी, क्या लोगे, इमूवेबल प्रॉपर्टी उसके पास, और उसके पास गाड़ी भी है, गाड़ी महंगी गाड़ी फॉर्च्यूनर। ठीक हो गया, ब्याज भी ना हो सर उसका तो। क्या ब्याज, हाँ, ब्याज भी ना, मत समझ रही। 10 करोड़ का ब्याज ब्याज में बिक जाएगा तो। अपने अपने लोकल एरिया में जो महंगी गाड़ी बोलते हैं उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है ना, वरना भाई गाड़ियां भी क्यों नहीं आती, आती हैं, बिल्कुल आती हैं। गाड़ी जब 11 करोड़ की हो सकती है तो ठीक होगा, चलो ठीक है ना, तो क्या लोगे आप, जमानत पे जमीन लोगे, किले है ना। अगर आप लोन देने के लिए, ठीक है, ध्यान रखना इसी में से ही बेलमेट निकालूंगा मैं, तो बड़े ध्यान से समझना, ये सारे के सारे टॉपिक जुड़े हुए हैं।
अगर आप लोन देने के लिए जमानत पे अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी रखवा लेते हो, ठीक है जी, तो इस एक डॉक्यूमेंट बनाओगे ना, है ना, उधार का डॉक्यूमेंट बनेगा, ठीक है ना, नाट गया तो कल ना वो 11 करोड़ देके, और ठीक है ना, दादाजी तो गए। जमीन तो वही रहेगी जहाँ है, समझ पा रहे हो ना, कल को फिर वो फसाद वाली बात हो जाएगी। तो क्या करेंगे, एक डीड बनवाएंगे, उस डीड को क्या कहेंगे, उस डीड को कहेंगे मोर्गेज, ठीक हो गया, अपने हिसाब से डायग्राम बनाते रहना ये, ठीक है ना। जमानत दो प्रकार की है, एक तरफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की जमानत रखवाओ, एक तरफ मूवेबल प्रॉपर्टी की जमानत रखवाओ। अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी की जमानत रखवा रहे हो लोन लेने के लिए, तो आपने मोर्गेज कर दी है अपनी जमीन। जो कागज का निर्माण होगा, जिस इंस्ट्रूमेंट का निर्माण होगा, उसको बोलेंगे मोर्गेज। टी साइलेंट होता है मोर्गेज में, देसी में अगर समझोगे तो मोरटगेज। ठीक हो गया। अगर वो जमीन जायदाद इमूवेबल प्रॉपर्टी ना जमानत पे रख के मूवेबल प्रॉपर्टी जमानत पे रख देगा, ठीक हो गया, तो उसको बोलेंगे, कौन सी डीड बनेगी, प्लेज, PLEDGE, तो मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए प्लेज होती है। हाँ जी, PLEDGE, ठीक हो गया, सिंपल। आओ जरा बेलमेंट को, क्योंकि मैं क्या कह रहा था कि जो जमानत हम क्रिमिनल केस में पढ़ते हैं, जो CRPC या BNSS में हमने जमानत पढ़ी थी, ध्यान रखना उसका कोई लेना देना नहीं है यहाँ बेलमेंट से, ठीक है ना। यहाँ पर बेलमेंट का मतलब होता है जमानत हटा देना हाथ से। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर जो वर्ड बेलमेंट है, उसका मतलब होता है अमानत। हाँ जी, सर अमानत तो जिम्मेवारी सी नहीं रहती कोई। हाँ, ये अब तो मेरी अमानत है भाई, मेरी अमानत तुम रख लो। यस, क्या, यस, ओके। ठीक हो गया। सभी लोग घूमने गए होंगे अपने जीवन में, ठीक है ना। पता नहीं, मैं तो कहीं का कोई वीडियो वगैरह देख रहा था न्यूज वगैरह में, उसमें यूं कह रहे थे कि वही पहाड़ के ऊपर ले गए, बोला आपको बर्फ दिखाएंगे, वहां एक छोटे से एरिया में किसी ने घेर बना रखा है, मनाली हाँ कोई घेर सा बना रखा है, सिर्फ वहां बर्फ पड़ी है, उसमें फोटो खिंचवा देते हैं। सुनते हैं सर इंडिया वाले। मैंने ऐसा सुना है कि मनाली शिमला से भी ऊपर है, मनाली तो बहुत, मनाली कुल्लू मनाली, मनाली तो ऊपर है सर। मैं तो रोहतांग पास गया हूँ, वहां भी बर्फ का ही हाल है, वहां भी बर्फ नहीं पड़ रही, पता नहीं सर रोहतांग पास में होती। इसीलिए तो फोटोग्राफी के लिए थोड़े हम से तो एरिया में डाल हम तो कोड़ी में गए थे। बड़ी खतरनाक बात है ये। खत्म हो गया तो सब कुछ। चलो जी, लेट से ऐसे एरिया में चले जाओ जहाँ बर्फ है, ठीक है ना, या फिर आप कहीं भी चले जाओ, तुम्हारी इच्छा है, अपने अपने हिसाब से शिमला घूमने में नहीं चले जाएंगे जाओ। हम बर्फ के लिए। शिमला में चले जाओ भाई, गोवा में चले जाओ, कहीं तुम्हारी जहां मर्जी करे वहां चले जाओ, तुम चले जाओ रणथंबोर, तुम कितने चले जाओ, तुमने रेत में जाना है कहीं चले जाओ, मतलब क्या है, ठीक है। आप चले गए वहां पे, अब क्या देखो, आप अपना तो व्हीकल लेकर नहीं जाओगे, लेट से आपके पास आपकी मौज की सवारी, मस्ती की सवारी कौन सी है भाई, इनफील्ड आपको बड़ी पसंद है, या मोटरसाइकिल पसंद बड़ी पसंद, या फिर आपको इलेक्ट्रिक बाइक मिल जाए, आपको और कुछ नहीं चाहिए, आप क्यों किसी ऑटो वाले के चक्कर में फंसोगे, स्कूटी ले लेना सर वहाँ पे। ठीक है ना। तो क्या करोगे, आप किराए पे स्कूटी उठा लोगे, अगर बर्फ के एरिया में चले गए तो वो स्नो स्कूटर, स्नो मोबिल वो तो स्नो मोबिल उठा लोगे, वो नहीं चला है सर। गोवा चले गए तो वो जेट स्की, नहीं सर बाइक मिल जाती है, सब कुछ मिल जाता है वहाँ पे। अगर सब पानी में चलना है तो हाँ, पानी में, जेट हाँ। स्की ले लोगे, या फिर अदरवाइज है तो बाइक वगैरह मिल जाएगी, चंडीगढ़ में मिल जाती है, साइकिल मिल जाती है जैसे हाँ, आपको, वहाँ ठीक। मिल जाती है। वो कई अंग्रेज ऐसे घूमते रहते हो, साइकिल के अंदर घूमते रहते, ठीक है ना। मैं बहुत देखता जब चंडीगढ़ में था ना, वो इतने बड़े बड़े अंग्रेज आते थे, वो पिंक कलर की साइकिल पहन के घूमते रहते थे सारा दिन, तो चंडीगढ़ में क्या घूमते करते हैं थे। वहाँ? घूमते बस वैसे घूमते रहते हैं। समझा करेंगे दोबारा। हिंदुस्तानियों से ज्यादा बड़े हिप्पी होते हैं, बेसिकली दे आर बेसिकली हिप्पीज। हाँ। चलो जी, डन है। देखो अब ये जो किराए पे स्कूटी एसेट्रा लेने का जो काम है, ये इस कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट बोलते हैं। देखते सर स्कूटी वगैरह लेने का जो काम है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एग्जाम्पल के दूंगा, इलस्ट्रेशन लिखे ELSUT डबल डॉट करके, किराए पर सामान लिख रहा हूं मैं, ठीक है। और ध्यान रखो सब कुछ किराए पे मिल जाता है। सर कपड़े भी तो देते हैं सर, कश्मीरी कपड़े पहन लो, ये भी पहन लो है ना सर। बिल्कुल देखिए, ये तो यूं है कि भाई आपको आपको कश्मीरी ड्रेस में फोटो खिंचवानी है, एक तो की बात है। होटल में तो गए हो गया आप,
यस सर। तौलिया भी मिलता है, ले आते हैं सर कई बार। ठीक है ना, साबुन भी मिल जाता है। मतलब क्या बड़ी घटिया क्वालिटी का होता हो। मैं खाटू गया था थोड़े दिन पहले, सितंबर में गया था। मैं हैरान हो गया होटल्स की इतनी गंदी स्थिति देखकर। वहाँ सर तो तो हाँ, वहाँ तो अब तो बहुत मान्यता बढ़ गई है सर, खाटू बहुत लोग जाते धाम हैं। है। मैं उन होटल्स की स्थिति देख के बहुत आहत हुआ, मुझे बहुत तकलीफ हुई। ठीक है ना, मतलब यार चलो ठीक है, आप किसी को होटल दे रहे हो भाई, तो कम से कम चद्दर तो देख ले। हैं, क्या क्या पड़ा हो उस चद्दर के ऊपर, तो कम से कम सफाई तो कर ले। और ये धाम है। बहुत मान्यता बढ़ गई है सर। नो नो नॉट विद, मतलब कितना, शायद 2 या 3 किलोमीटर दूर भी नहीं होगा जो असली जो जहाँ बाबा बैठा हुआ है। ये हाल है। तो सर वहाँ ठीक पे है ना, अच्छा होटल कौन सा लें सर, जाने का मेरे को खुद नहीं मिलता। है। होटल अच्छे नहीं है सर वहाँ। है, अच्छे हैं देखो। मैं तो अच्छे होटल्स वगैरह है, लेकिन ढूंढना बहुत मुश्किल है, ढूंढने का काम कैसे। फिर मैं बालाजी तो कई बार जा गया, वहाँ नहीं जा पाया शाम के शाम। मैं बड़ा हैरान हुआ और मेरा बड़ा दिल टूटा है देख के ना। मैं यार किस किस तरीके के काम होते हैं, मतलब यूं भी नहीं देखते हुए धाम है। हाँ पता शर्म भी नहीं आती। ठीक हो क्या, चलो। बुरा हो गया भाई। मतलब कहने का, अगेन ध्यान रखना, आप प्रॉपर्टी जो है ले रहे हो, ठीक है जी, किराए पे। और ये जो बेलमेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट है, इसकी शर्तें क्या है कि भाई पर्टिकुलर समय के लिए ये चीज हुई आपकी, है ना। आप आपने मोटरसाइकिल ली किराए पे, ठीक है ना, तो पर्टिकुलर समय या पर्टिकुलर किलोमीटर है बस वो, ठीक होगा ना। दोनों शर्तें होती हैं उसके अंदर। इतने किलोमीटर से आगे नहीं जाओगे, या फिर जैसे राजस्थान में लंबे टूर के लिए आपको बाइक मिल जाती है, तो क्या कहेंगे भाई फलाने एरिया, तो भाई वहां से वहां तक चला जा, तू वो कितना 100-200 किलोमीटर ले भाई हमारी मोटरसाइकिल ले, तो वहाँ पे चेक पॉइंट्स होते हैं, वहाँ पे आपको एक बार चेक पॉइंट पे ले जाके वो चेक करवानी पड़ती है। ठीक हो गया, सिंपल हो गया। और शर्त क्या है, जैसे ही ये समय अवधि पूरी हो जाएगी, आपको ये किराए पे ली हुई चीज वापस जमा करानी पड़ेगी, ठीक है ना। और जो आपने पैसा जमा कराया एज ए सिक्योरिटी, वो सिक्योरिटी आपको वापस मिलेगी। ठीक हो गया, ध्यान रखना, किराए पे सिर्फ आपको किराए का पैसा नहीं देना, आपसे सिक्योरिटी भी जमा करवाते हैं, ठीक है ना। आधार कार्ड सिंपल, वगैरह रख लेते हैं कई बार। नोट आधार कार्ड, वो बेसिकली क्या है, सिक्योरिटी का पैसा भी रख लेते हैं। मान लो वो टाचर पाचर होगी तो फिर आप पूरा पैसा वापस थोड़ी ना करेंगे। ठीक है जी। अब किसी शेरवानी लेके जानी थी, ठीक है जी, किराए वो बेरच रहा था, मेरे कपड़े अच्छे कौन है, मैं ब्याह में के पहनूंगा। तू ये रहने दे, अब शेरवानी तुम्हारे लिए भी, तुम्हारी भी शादियां होनी है, ठीक है ना। ठीक है ना, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, ठीक है ना, एक आधा तो पुराना हो लिया, उसको तो कहने को फायदा नहीं। ठीक हो गया। अब क्या है, ये बजाय पैसा डालने के किराए पे ठा लाओ। शेरवानी तो सर काम में आती बाद में। लेडीज तो पहन लेती है, वो तो लहंगा वो पहन लेती है, अदरवाइज आदमी नहीं पहनेगा, गलती से भी नहीं पहनेगा। उसने जबरदस्ती पर आओगे तो वो मर जाएगा, लेकिन नहीं पहनेगा दोबारा। क्यों सर। क्या करेगा वो, जो पड़ोस में दूसरा महापुरुष है वो उसका मजाक उड़ाएगा कि तेरा पेट नहीं भरा, कि बोले भाई भरत बोल रहे हैं। ठीक हो गया। अब देखो ये शेरवानी किराए पे कैसे मिलती है। शेरवानी का रेंट था 3,000 रुपये, ठीक है जी। शेरवानी का रेंट था कितना, 3,000 रुपये, और उसकी सिक्योरिटी जमा करवाई 8,000। ठीक हो गया। आप ये कितने, 8 और 3 11, 11,000 हमने जमा कराए, ठीक है जी भाई ले जाओ। बोला जी अब 1-2 दिन, बोला जी और कोई बात नहीं, आप रखो अपने पास, ठीक है ना। लेकिन अगर इसके अंदर कटाई छटाई होगी, ये फट गई, ठीक है जी, तो क्या होगा, पैसे काट लेंगे। ठीक है जी। गांव में ऐसा काम पहले भी एक बार हो रहा है, इससे पहले जो एक शादी थी उसमें भी ये काम हुआ था, तो क्या स्पेशल ध्यान रखा, ठीक है। और वो कहता फुल साइज की थी, वो हमारा दूल्हा थोड़ा सा मोटा था, ठीक है। तो वो बोला मेरा हाथ ऐसे नहीं घूमता, माँ तो इसने उड़े पाट दी, ठीक है जी। उसको लास्ट में यूं कहनी पड़ी, देख ये लाइफ टाइम मोमेंट है, तू एक दिन हाथ नहीं खोलेगा तो कुछ नहीं हो जाएगा, 3-4 घंटे डांट, ठीक है ना, कोई बात नहीं, ठीक है ना, आराम से। घोड़े पे अगर चढ़ना है तो उछल कर बैठ जाइए साइड में, तो बैठ फट्टा लगा देंगे ऊपर की। तो यूं मत सोचिए तो ना ले जाके वो जो ओंकार भर कुछ ना करना, तो ना आराम से शांति से बैठ, ठीक है। फिर वो बड़ी मुश्किल समझाएगा भाई ठीक है, ठीक है ना। भाई तो ना को तो ना वो धरती से ठाक हो रेत लगा के नू करना था ना वहाँ,
ठीक है जी। लड़ाई लड़नी होती वो है। किस लिए है, वो इसलिए है कि भाई अगर थोड़ी सी भी कटपट की, ठीक है, तो पैसे काट लेगा, ठीक है जी। हुआ क्या है, एक बार एक दूसरा था, ठीक है जी, उसका भी ऐसे ही वो भिवानी से लेके आया था, वो भिवानी में थोड़ा सा और सस्ता मिल जाता है, ठीक बढ़िया है। कपड़ा अच्छा मान देता है। हाँ चलो जी, भी। अब वो मिल गया किराए पे, ठीक है जी, उसमें श्योरिटी भी थोड़ी कम जमा करवाई। अब सीन क्या होता है, देखो सीन का हिसाब किताब ये है, अब वो नहीं होती, ये कागज का पटाखा होता है, वो उसमें से ऐसे वो कागज हाँ, निकलते हैं। बर्थडे वाले दिन करते हैं सर। अब वो क्या हो गया, वो दूल्हे के ठीक पीछे खड़ा, ठीक है जी, सही। अब वो क्या है, दूल्हे के पीछे खड़ा और उस पटाखे को ठीक कर रहा है वो, ठीक है जी। बॉडी का लग गया। हाँ, अब वो उसको लगा कि जैसे घुमाने वाला होता है, प्रेशर वाला, वो था नहीं। इतनी देर में कोई दूसरा था, ठीक है ना, वो मामा कहते भी कोई आ रहे थे, ठीक है, उसने क्या करा, लाइटर ले गया, अब पता नहीं वो सिगरेट जला रहा था, उसने सिगरेट लगा दी उसके। अब उसको धुआं नहीं दिख रहा, आपको पता है शादियों में किस हिसाब से कर लेते हो, दवाई पी लेते हैं लोग, उसको दिख नहीं रहा, वो यूं घुमा रहा है। अब वो पटाखा जो है दूल्हे की पीठ में गाल दिया उसने, ठीक है जी। अब वो क्या है कि वो शेरवानी थी, वो शेरवानी यूं यूं फल गई, फूट गई, फ्लावर की तरह फूट गई, वो बेचारे के यहाँ, फिर वो जैसे वो पटका नहीं होता गुलाबी कलर का, वो ऊपर बांधा उसके, ठीक है जी, वो सारी शेरवानी जल गई, ठीक है जी। अब वो क्या है, बोले जी लेके ना गए, भाभी बढ़िया करे, नहीं लेके गए तो वो अगले का भी फोन नहीं आया, बोला अगले का भी फोन नहीं आया, क्योंकि उसने सारी कीमत पहले वसूल कर ली, उसको तो सर अब तो वो तो कीमत पूरी लेगा सर। ठीक है ना, सिंपल। ऐसे ही इनका हिसाब किताब होता है, जितनी सिक्योरिटी जमा करवाओगे, ठीक है जी, वो रिफंडेबल है, बट जिम्मेदारी क्या है कि जैसे आप अपनी चीज को रखोगे वैसे ही आपको बेलमेंट में मिली हुई चीज को रखना होगा। अगर टाचर वगैरह लग गई तो फिर मुश्किल हो जाएगी, ठीक है ना। एक दिन मैं न्यूज वगैरह देख रहा था, ये थाईलैंड में बहुत होता है, कोई गया हुआ था घूमने के लिए, कोई इंडियन था, वो घूमने के लिए गया था, तो जेट स्की दे रखी थी उसको किराए पे, और सिक्योरिटी वगैरह जमा करवा ली। अब क्या है, वो पेंट भी ऐसा नकली सा मार के रखते हैं, अगर आपने थोड़ी सी तेज अगर जेट स्की चला दी तो पेंट भी उतर जाता है उसका। अब वो बोलता है भाई ये वाला कलर था, देख फोटो खींच के रखते, देख ये वाला कलर था, तूने इसका तो बिगाड़ दिया, और उसकी पूरी सिक्योरिटी मार देते हैं, पैसा करके उसको मार पीट के भगा देते हैं, ठीक है ना। अब थाईलैंड में एक वो भी पकड़ा गया, देखो ना, हेट क्राइम भी आया, तो कोई टैक्सी वाला था, वो इंडियंस को गाड़ी पकड़ा था, वो फिर इंडियन ने उसको पकड़ लिया, फिर उससे माफी मंगवाई। इंडिया के खिलाफ चलो जी, अब सीन क्या है, देखो ये सारी की सारी कंडीशन है, क्या बेलमेंट पर चीज ले रहे हो, पैसा दे रहे हो, अपनी जरूरत पूरी होने पर वो सामान युग का यूं आप जमा करा रहे हो और अपनी सिक्योरिटी वापस पा रहे हो, इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। आओ जी जरा, देखो, आओ 148 फटाफट पढ़ दूंगा आज मैं। बेलमेंट, बेलर और बेली डिफाइंड, चलो जी, तीनों चीज डिफाइंड हो रही है इसके अंदर। बेलमेंट इज द डिलीवरी ऑफ द गुड्स, बेलमेंट किसको बोलते हैं, अमानत करना किसी वस्तु की, या अमानत पे रखना किसी वस्तु को, बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पज, किसी पर्पज के लिए। ध्यान रखना, अगर कोई पर्पज नहीं है और एक चीज दूसरी जगह डिलीवर हो गई तो ध्यान रखना बेलमेंट नहीं है। पिज्जा रखवा दे जमानत पे, पिज्जा पेट में चला जाएगा, पता है, ठीक है ना। चलो चलो जी, अपॉन ए कॉन्ट्रैक्ट दैट दे शेल व्हेन द पर्पस इज अकम्प्लिश, जब पर्पस अकम्प्लिश हो जाएगा, बी रिटर्न, वो वाली वस्तु जो डिलीवर करी गई थी कुछ को किसी पर्पस के लिए, जब वो पर्पस पूरा हो जाएगा तो इस चीज को रिटर्न कर दिया जाएगा, ठीक है ना। या फिर अदरवाइज डिस्पोज्ड ऑफ अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन, या फिर अकॉर्डिंगली उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा, ठीक है जी। चलो ये दुकान से सुआ लेकर आए हो, सिरिंज, सुआ, इंजेक्शन लेके आए हो, है ना, कितने का, 10-11 रुपए का, 5-10 रुपए का ही है। वो पता नहीं क्या DIPSO ऐसे करके कुछ होती है, वो डिस्पो, ठीक है। अब आप ये जो डिलीवरी का सामान लेकर, आप तो यूज नहीं करते ना भाई, कुछ होते हैं कलाकार वो खुद भी यूज कर लेते हैं, वो तो नहीं हो ना, क्या बात कर रहे हो। ठीक हो गया ना। अब क्या है, यानी कि जो आप वो चीज लेके आए हो किसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए, अच्छा फिर आपने इंजेक्शन लगा लिया, बताओ आप क्या करते हो। उसके बाद जो इंजेक्शन नहीं करेगा, जो कुछ करेगा उसका नाम क्या करेंगे। ले आपने, मैं कह रहा हूँ आपने यूज कर लिया, अब आप क्या सर, करोगे, उसको उस फेंक इंजेक्शन देंगे में क्या सर। करोगे, नहीं। मेडिकल जो इंस्ट्रूमेंट रहते हैं उसका प्रॉपर डिस्पोजल होता है, वो ड्राइवर को दे दो तो वो रख लेते हैं मेडिकल वार्ड में चीजें, वो अलग रखते हैं इसको, ठीक है ना, ठीक है ना। मान लो आपने कूड़े में फेंक दी, ठीक है ना, आजकल तो गावड़ी चला है यस कूड़ा, ओ, ऐसे ही कह रहे हो सर आप। ठीक है जी, समझ पा रहे हो, तो प्रॉपर डिस्पोजल होता है उसका,
ठीक हो गया? या तो आप चीज वापस कर दोगे, नहीं तो प्रॉपर डिस्पोजल कर दोगे उसको। समझ गए? और ये तो सिंपल सा एग्जांपल है। ग्लूकोज की बोतलें भी आती हैं, एक समय पे शीशे की आती थी वो, हाँ सर, अब तो आजकल तो प्लास्टिक आने प्लास्टिक की आ गई। अच्छा हो गया सर। हाँ, और वो प्लास्टिक भी कैसा है, थोड़ा अपने आप वो गल जाता है, ऐसा प्लास्टिक होता है वो। हाँ जी। ठीक है ना? लेकिन फिर भी अब वो सिर्फ बोतल बोतल लेने तक क्यों हो, फिर एक वो उसके अंदर ट्यूब डालते हैं, फिर आगे फिर वो सीरीज होती है। कैनुला होती है उसके अंदर, ठीक है ना, ड्रिप वाली वो होता है उसके अंदर, ठीक है। वो भी देखा होगा, वो भी अलग अलग सा आने लग गया, मटेरियल आने लग गया वो, ठीक है ना। अब तो ऐसा क्या है, बिल्कुल ऐसा वो बिल्कुल कैसा प्लास्टिक आ गया, थोड़ा मटेरियल ऐसा आ गया, वो बिल्कुल लचीला होता है। अब क्या है उसकी रबड़ की, अब उसके अंदर क्या करते हैं, सुई डालते हैं और वो यूं कहीं डाल देते हैं, फिर उस सुई को वापस निकाल, लेते हैं। ठीक हो गया? अब क्या करें बताओ, इस सिस्टम को आप यूज करके ऐसे ही बाहर ऐसे ही छोड़ दोगे, किसी छोटे बच्चे के हाथ में आगे 2 मिनट में डॉक्टर बन जाओ, हाँ बिल्कुल ठीक है ना, खतरनाक है। ठीक हो गया? तो प्रॉपर डिस्पोजल करोगे, ठीक हो गया? सीरीज लगा सिंपल। के तोड़ देते हैं। हॉस्पिटल में चले गए आप, हॉस्पिटल में जब आप वो ग्लूकोज की बोतल के पैसे देते हो, तो आपने बोतल थोड़ी ना खरीदी है वो, आपने वो सिरिंज खरीदी नहीं है, बस पर्टिकुलर पर्पज करना है उसका यूज आपने। आप थोड़ी ना करोगे, वो भी आप डॉक्टर को दे दोगे, ये लो जी, ये सामान लो, हाँ बिल्ला जल्दी लगाओ, टिक 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 यूं करके फच लगा दिया। जब वो यूज हो जाए उसके बाद उसको प्रॉपर डिस्पोजल ट्रे में डाल दो, पता होगा ना। इंजेक्शन आजकल प्लास्टिक के आते हैं, एक समय ऐसा था जब इंजेक्शन भी शीशे के आते थे, याद है किसी को, देखे शीशे के इंजेक्शन? अरे यार, शीशे मोटे मोटे से, इतना मोटा। तो बहुत याद तो नहीं जैसे सकते। में ब्लड सैंपल लेते हैं, जिस ग्लास में ब्लड सैंपल नहीं लेते हाँ, ग्लास तो खैर वही होता है, लेकिन मोटे मोटे शीशा, जैसे थर्मोमीटर देखे हो किसी ने, हाँ। कांच के आते थे, हाँ। उसी स्टाइल में आते थे, उसके ऊपर ऐसे डॉट वगैरह लाइन वगैरह लगी रहती थी एमएल के हिसाब से दवाई के, ठीक है जी। और स्टील की आती थी सिरिंज, स्टील की, ओ तगड़ी तगड़ी, योकोजुना इंजेक्शन के ऊपर यूं लगाकर वो मोटी वो आती आदमी थी। तो तगड़े हुआ करते उस जमाने में। ठीक है जी, क्या करते थे उसका, देखो क्या करते थे, इंजेक्शन लगाया, ठीक है जी। अब वो डॉक्टर क्या करता था, इंजेक्शन लगाया, अपना बैग रख देते थे जैसे पुरानी फिल्म में देखो। हाँ। अब वो बैग में क्या करते थे, एक ट्रे होती थी, उस ट्रे को क्या करते थे, बिजली लगा देते थे उसमें, और वो गर्म होता था, उसके अंदर पानी डाल लेते थे, और इंजेक्शन यूज करने के बाद, और इंजेक्शन दोनों, उसको भी और सिरिंज को भी पानी के अंदर डाल देते, और वो उबलती थी। वही फिर उसको दोबारा यूज कर लिया। हाँ। हाँ, दोबारा वही use हो गया। उससे फिर बीमारियां ज्यादा होने लगी, तो अब क्या है, अब तो डिस्पोज ऑफ करना अब तो पड़ता सर है। सिस्टम तोड़ देते हैं सीरीज। आजकल जैसे एएनएम वगैरह है ना, जैसे बच्चे को इंजेक्शन लगवाते हैं, तो उसके पास इतनी छोटी सी मशीन होती है ऐसे, हाँ। हाँ सर। इतना सा चौड़ी सी। अब वो क्या करते हैं, उसके अंदर यूं सीरीज को यूं डालते हैं और शीशे ऐसे। को, और वो उसको करके ऐसे काट देते हैं। हाँ। ना तो वो प्लास्टिक का इंजेक्शन यूज हो पाता है, प्लास्टिक का जो पंप होता है पिचकारी, वो ना यूज हो पाती, ना वो सिरिंज यूज हो पाती, सिरिंज भी यूज सर बहुत जरूरी है सर, तो बहुत बीमारी हो जाए सर, पता नहीं किसको क्या बीमारी ये है। पीजीआई में ठेका उठता है भैया, डिस्पोजल वालों का बड़ा महंगा ठेका उठता है, सर क्या सर उसको फिर डिस्ट्रॉय कर देने का। ठीक है ना। उसकी अलग से फर्नेस होती है, उस फर्नेस के अंदर डाल देते हैं उसको, मेटल वाली चीजें अलग कर देते हैं, क्योंकि उसको पिघला के फिर उसके पिग्स बना लेते हैं, सेक्स बना लेते हैं, ठीक है जी, उन सेक्स को बेच देते हैं, ठीक है ना, वो आगे बिक जाता है। चलो जी, या तो उसको डिलीवर कर देंगे वापस, नहीं तो और कर लिया, और को सर्कल कर लिया आपने, या फिर अदरवाइज डिस्पोज ऑफ कर देंगे, जो भी डायरेक्शन रहेगी उस बंदे की जो डिलीवर कर रहा है। द पर्सन डिलीवरिंग द गुड्स इज कॉल्ड द बेलर, जो बंदा डिलीवर कर रहा है, ये सामान दे रहा है जो, उसको बोलेंगे बेलर, जो बंदा सामान ले रहा है उसको बोलेंगे बेलर। ठीक हो गया? लेट से आपने रोहतक से मोटरसाइकिल उठाई, इनफील्ड उठाई, चलो भाई, पता होगा ना आजकल ये बाइक्स टूर भी चलते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं देश में। हाँ हाँ। हाँ, ये मेरे ख्याल पूरे देश से निकलते हैं शायद, पता नहीं क्या सर बहुत महंगी महंगी बाइक होती है, 15-15, 20-20 लाख रुपए वाली बाइक चलती है ये सर। रेंट पे मिल जाती है। हाँ बताओ। ठीक है जी, क्या करते हैं कि भाई यहाँ पे लेट से आपने रोहतक से बाइक ले ली, ठीक है, और कितना कॉन्ट्रैक्ट था आपका बेलमेंट का, कॉन्ट्रैक्ट इतना था भाई, ले भाई आप ले जाओगे, और ले पे ले जाकर ये गाड़ी वहीं खड़ी कर दोगे, तो आपने ये कॉन्ट्रैक्ट को कैसे डिस्पोज ऑफ किया, वो बाइक आपने ले जाके खड़ी कर, वापस आते समय कुछ दूसरी बाइक मिलेगी आपको, या फिर कुछ दूसरी सवारी आपको, ये अकॉर्डिंगली डिस्पोज। जिससे आपने वस्तु ये ली है वो कौन है, बेलर या बेली? जिससे ली है सर, बेलर है सर वो। बेलर है। आप कौन हो, आपने ली है, बेली हो आप, ठीक हो गया? हाँ जी, ये आपको वापस करनी पड़ेगी। लेट से पर्पस कंप्लीट होने के बाद ये सामान आपको वापस नहीं करना, तो ये ध्यान रखना, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट नहीं हुआ। लेट से कोई पर्पस नहीं हुआ,
ठीक है ना, आपके पास कोई पर्पज नहीं है, आपने सामान तो ले लिया लेकिन कोई पर्पज नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट नहीं है। ओनर ठीक हो गया, सिंपल रहेगा। चलो आगे आ जाओ। एक्सप्लेनेशन, इफ ए पर्सन ऑलरेडी इन पोजेशन ऑफ द गुड्स, एक बंदा जो ऑलरेडी पोजेशन गुड्स में है, ऑफ अनदर कॉन्ट्रैक्ट टू होल्ड देम एज ए बेली, ठीक है जी, कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है कि मैं एज ए बेली उसको संभालूंगा, ही देयर बाय बिकम्स द बेली, वो बेली बन जाएगा। एंड द ओनर बिकम्स द बिलर ऑफ सच गुड्स ऑल्दो दे मे नॉट हैव बीन डिलीवर्ड बाय वे ऑफ बेलमेंट। बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। आपने मकान किराए पे दे दिया और आपने ऊपर जो है, ऊपर या फिर जो आपने पोर्शन मकान किराए पे दिया ना, वहां पे एक प्लास्टिक का डब्बा रखा हुआ है और वो प्लास्टिक के डब्बे के अंदर एक पॉलिथीन का वो बैग डाला हुआ है। बताओ क्या है ये कूड़ेदान, ठीक है ना। आपने बस वैसे रखा हुआ है, ठीक है ना। अब वो क्या करेगा, वो ऑलरेडी उसके पास पोजीशन में है, आपको बाद में ध्यान में आता है अरे भाई वो कूड़ेदान की बाल्टी तो ऊपर रह रही है, ठीक है ना। अब वो क्या कर दिया, इतनी देर में तो उसने डाल दिया अपना कूड़ा उसके अंदर, ठीक है, ऑलरेडी इन पोजीशन में है, ठीक है ना। तो वो क्या करेगा, देखो जी कर दिया, फिर आप क्या करोगे, चल भाई ठीक है यूज कर दिया, लेकिन थोड़ा ढंग से यूज कर लिए, ठीक है ना। तेरे बालक गड़े हैं, ठीक है ना, कदे की फुटबॉल बना दे सामने, ठीक हो गया, सिंपल। ऑलरेडी इन पोजीशन में है, यानी ध्यान रखना पोजीशन में होने के बाद भी ये कॉन्ट्रैक्ट अस्तित्व में आ सकता है, बहुत सिंपल है, ठीक हो गया। चलो यहाँ क्या 149 डिलीवरी टू बेली हाउ मेड, कैसे होगी भैया डिलीवरी बेली को, द डिलीवरी ऑफ द बेली में, डिलीवरी टू द बेली में बी मेड बाय डूइंग एनीथिंग व्हिच हैज द इफेक्ट ऑफ पुटिंग द गुड्स इन द पोजीशन ऑफ द इंटेंडेड बेली और ऑफ एनी पर्सन अथॉराइज्ड टू होल्ड देम ऑन हिज बिहाफ। बिल्कुल, या तो उस बंदे को बोलकर आप दे दोगे या फिर किसी दूसरे बंदे को जो अथॉराइज्ड बाय द बेली है उसको दे दोगे। कल को जब बुजुर्ग हो जाओगे तो बच्चे को चाहिए भाई अब जेट्स की, या फिर बच्चे को मोटरसाइकिल चाहिए, आप तो कोई बात नहीं, आपने तो डर लग गया, आप तो भाई बस में जाओगे तो आपके भी आपको वो लेंगे, ठीक होगा। 150 बेलर्स ड्यूटी टू डिस्क्लोज फॉल्ट्स इन द गुड्स बेल्ड, यस, यहां से आ जाओ। आपने मोटरसाइकिल तो ले ली लेकिन इसमें एक चीज है, इसमें क्लच नहीं है, एक्सीडेंट हो जाएगा सर, इसमें गियर्स नहीं है, ब्रेक नहीं है। आपने आजकल तो जैसे आप सामने जाओगे ना, सामने एक वो बैनर लगाया हुआ है, पता नहीं कौन सी, हाँ रेंट पे, ये पता नहीं प्रदीप अपना भाई, पता नहीं क्या, मैंने पढ़ा नहीं, जरूर पढ़ा भी मैं भूल गया, ठीक है ना। अब ये क्या है, ये बेलमेंट का है। अब इसको बतानी पड़ेगी, इस दोस्त को बतानी पड़ेगी मेरी गाड़ी में कौन कौन सी क्षमताएं हैं और कौन कौन सी खो दी इसने क्षमता, ठीक है ना। सही, सिंपल, डन। गाड़ी तो है लेकिन जैसे जैसे कि मेरा हिसाब किताब, मैं गाड़ी चला लेता हूँ, ठीक है ना, और मेरा हिसाब किताब ये है कि मतलब अगर किसी ने जाना है, ठीक है ना, अब वो क्या है कि भाई अब उनको एंजॉय भी करना है तो भाई गाड़ी मना दे दे, गाड़ी थारा भाई ये चला लेगा, तुम अपना आराम से, ठीक हो गया, सिंपल। अब उनका जो भी सिस्टम है वो अपना चलता रहता है, मैं अपना अपना लोकेशन में पहुंच जाते हैं, जो काम करना तो वो काम निपटा लेते हैं, अपना हो जाता है, ठीक हो गया। अब क्या है, मान लो गाड़ी तो मुझे आती है लेकिन मैं ऑटोमेटिक गाड़ी को हाथ नहीं लगाता। क्यों सर, ऑटो तो आसान होती है। नहीं, मुझे तो पता नहीं, ठीक है जी, सही। एक पिताजी ने मुझे बता दिया कि भाई ऐसा है, अगर ऑटोमेटिक गाड़ी चलानी हो ना तो एक पैर ने उठा के ऊपर रख ले सीट के ऊपर, नीचे पैर एक होना चाहिए। भाई नहीं, मुझे नहीं चलानी। सर मेरे पास ऑटोमेटिक गाड़ी है सर, मुझे तो बहुत मुश्किल लगती है। मैंने कोशिश करी लेकिन नहीं चली, अरे बना ही नहीं उसको, हैं? मेरे पे बना ही नहीं उसका ना। नहीं वो तो सर बिल्कुल आप आसान होती है ऐसे तो, और होती तो है लेकिन मैं तो ब्रेक मारता हूँ उसमें, हाँ हाँ हाँ, मैं तो क्लिच बार बार क्लिच ढूंढता हूँ आपको उसमें। दूसरी की आदत है ना सही से। हाँ, तो इसलिए फिर मैं हाथ नहीं लगाता। भाई गाड़ी तो मिल जाएगी लेकिन वो मेरे हिसाब की नहीं है, हाँ, ठीक है ना, डन। मुझे भी लेट्स से बाइक या फिर मोटरसाइकिल या फिर गाड़ी ऐसी है कि अगर आपने जोर से ब्रेक मार दी तो भाई इंजन बाहर निकल कर उछल कर बाहर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे होता, कई गाड़ी ऐसी होती है, ठीक है ना, और खास तौर से डीजल की गाड़ी ऐसी होती है, और कई गाड़ियां तो ऐसी होती है आपने वो इग्निशन किया ना उसका तो गाड़ी में यूं यूं हिलती है। कोई बैठा है तेथड़ में, बैठा है कोई, हाँ सर बैठे हैं, बैठा गांव में बैठे हैं। जिट्टी तेथड़ की गणेश सर, गणेश गणेश उसने थोड़ा देसी भाषा में भूंड भी कहते हैं, अब वो होते हैं, वो ऐसे होता थी वहाँ। उसका इंजन हमेशा खुला रहता है सर ऊपर से। हाँ, हिमेश रेशमिया ने फिल्म बनाई थी, उसके अंदर ये भूंड वो स्पेशल यूके में लेके गया, उसने भूंड चलवाए अपनी शूटिंग के लिए। ऐसे लंबा सा था, ऐसे हाँ, ऊपर होता है गियर उसका, स्टीयरिंग के साइड में ठक 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 ठक।
फिर वो चला ठक 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 ठक। एक दिन से पता नहीं किस समय मैंने बाइक मांगी, मतलब भाई ये बाइक में सब कुछ चल रहा है ना, भाई चिंता मत करे, तो इसमें इसमें ना ओरन की बजाय सब कुछ बाजे है ना, ओरन की बात पर। जरूरत यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको पता है मोटरसाइकिल भी आती है डीजल की, आती थी सर्विस में, बहुत पुरानी आती इनफील्ड थी, इनफील्ड आती थी, हाँ, सुना है। डीजल की, आती इनफील्ड एनफील्ड इनफील्ड कहना गलत है, एनफील्ड इनफील्ड। अच्छा, डीजल की, बताओ। ठीक है ना। और बढ़िया, मतलब ये आपको 70 की 60-70 की बात बता रहा हूँ, हाँ। लोग आज भी चला रहे हैं, जिनके पास बाइक है आज भी चला रहे हैं। एक को तो मैं जानता हूँ, अपना लोकल है, इतनी पुरानी गाड़ी चला रहा है, 50 पता साल नहीं हो क्या गए। हो उसको। उसे अच्छा है कि इसमें बात मुझे सीखी। हाँ ऐसी थी। 650। हाँ, और उसमें तो लिटरल ऐसी आवाज आती है, ठीक है जी। पहले बहुत होती थी, अभी क्या हुआ, साइड ब्रेक और वो 15 उसे किक मारनी बड़ी मुश्किल होती 15-20 है। साल पहले ये जितनी भी मोटरसाइकिल थी ना इनफील्ड की, ये इनको तोड़ तोड़ के सारा इंजन निकाल के ऑटो में लगा दिया था इनका। बहुत नुकसान हुआ। अगर आज ये मोटरसाइकिल होती तो उसकी उसकी मोटरसाइकिल की कीमत लाखों में जा चुकी है। सर उनकी तो किक भी नहीं लगती थी सर, किक भी सर। उसमें कोई मिल गया पीछे वो रेसिंग वाली को चला है। एक लड़की देखी स्कूटर? है। वो एक पैर का नहीं, स्कूटर ऐसे, एक लड़की लेके जाती थी। अरे कि वो क्या वो खड़ी हो गया ऐसे। स्कूटर स्कूटर स्कूटर। सर पंजाब में तो सर जो सरदार नहीं है ना, ये इनफील्ड बहुत चलाती है सर। हाँ यहाँ भी चलाती है, मैंने देखा है, मैंने यहाँ देखा, लड़की को देखा है। यहाँ पे मैंने कम देखी, लेकिन पंजाब में सरदारनियां बड़ी चलाती है इनफील्ड नहीं, वगैरह। ऐसा नहीं है, यहाँ भी चलाती है, मैंने देखा है। अब तो गाँव में चलाने लगी है लड़की। हाँ, एक दो दिन गाँव में देखी मैंने। ये बहुत अच्छी बात है। लड़कियां सर वो ठीक है बहुत ना? अच्छी चलाने लगी हैं, ड्राइविंग अच्छी करने अगर लगी लड़की रोड के ऊपर निकली हुई तो बाकी सबको ठीक से चलाएगा। हैं। हाँ ये तो इनफील्ड हाथ में है। इतना वक्त है। ठीक है ना, पता नहीं कौन सा मीम है, वो लड़के के उसके छाती के ऊपर टायर दे रहा है, उन्होंने कहा भैया देख के नहीं चल सकते आप। पापा की परी। ये जितने भी परी के पापास है ना, ये सब रोड छोड़ के बाहर चले जाएंगे। चलो जी आओ। अब ये क्या है, ये देखो बेलर की ड्यूटी कौन है, बेलर कौन है, बेलर सर जो सामान उस पे डिलीवर कर डिलीवर करने जाए, वाला। ठीक हो गया। चलो जिसकी ड्यूटी, जब बेलर is bound to disclose to the bailee faults in the goods bailed of which the bailor is aware, ठीक है जी, and which materially interfere with the use of them or expose the bailee to extraordinary risk, and if he does not make such disclosure he is responsible for damages arising to the bailee directly from such fault। भाई मोटरसाइकिल मिल तो रही किराए पे, लेकिन इसमें एक ही दिक्कत, वो छोटी सी दिक्कत है, ब्रेक नहीं हुई। चलती नहीं है बस यार। ठीक हो गया, समझ पा रहे हो? बताओ, बतानी चाहिए कि नहीं? और क्या सर, बिल्ली है कैसे? कौन जिम्मेदार होगा? जैसे आपने चमक रही है गाड़ी, सबसे ज्यादा वही चमक रही है, ठीक है ना। पहला गियर पे चलाओगे तो ठीक है, बाकी दूसरे गियर पे कर कर पर पर शुरू हो जाए, 5वें गियर तक तो पहुंचे नहीं पाता मामला, ठीक है जी। मान लो अगर इसके अंदर कोई दिक्कत आ गई तो कौन जिम्मेदार? बेलर जिम्मेदार है, ठीक है जी। चलो, इफ द गुड्स आर बेल्ड फॉर हायर, यस अंडरलाइन करो और हायर को बॉक्स करो। देखो मैंने तो 9वीं क्लास में एक पार्ट पढ़ा था, हायर हायर। अभी भी है क्या? है कोई जिसने 9वीं क्लास में पढ़ के पेपर दिया? अंग्रेजी में एक लेसन आता था हायर हायर, उसमें एक फैमिली के बारे में बताया होता है जो सारी चीजें अपने घर के अंदर जो है हायर पे, किराए पे ले लेती, इंस्टॉलमेंट पे ले लेती। एक दिन बैंक वाले आते हैं और बैंक वाले क्या करते हैं, सारा सामान वो ले जाते हैं। उनको ना बेसिकली पार्टी थ्रो करने की बड़ी आदत थी, तो लोगों को पार्टी दिखाने के लिए, रिझाने के लिए, चिढ़ाने के लिए, करने वाले होंगे। हाँ शो ऑफ करने के लिए वो क्या करते हैं, लोगों को पार्टी बुलाते हैं। वो देखते हैं वाह तुम्हारे घर पे इतना बड़ा फ्रिज, इतनी बड़ी कार, ये और सब कुछ रेंट पे होता है, हायर हायर होता है उसमें, ठीक है। एक दिन सारा ले जाते हैं, ठीक है ना। फिर क्या करते हैं, उसको उसके पड़ोसी बुलाते हैं कि आ जा तू हमारे घर आ जा, पार्टी पे नहीं, ठीक है ना। बोलते भाई तेरा सब कुछ चला गया हायर हायर पे, ठीक है ना, तू आ जा, तू हमारे पास रह लिया। अभी है, अभी 9th क्लास में है ऐसा कुछ? सर हमने भी नहीं पढ़ा सर, कौन सा चैप्टर था ये? एक पार्ट और होता, मुझे 9th क्लास में याद है, 9th क्लास में एक पार्ट और होता था। एक लेडीज जो है एक मकान किराए पे ले लेती, इंग्लिश में होता था ये पार्ट, ब्लड रोज के नाम से। अब उसके अंदर क्या है, एक लेडी जो है वो एक घर किराए पे घर खरीद लेती है। उसको क्या लगता है कि उसके जो घर के गार्डन के जो गुलाब है ना, उनका जो रंग है, उनका जो गुलाब का जो लाल रंग है, वो बाहर कोई भी गुलाब मिलता है उनसे कहीं ज्यादा ब्लड, मतलब ज्यादा लाल है, ठीक है ना। तो ऐसे ही वो कभी गेट टुगेदर वगैरह होता है तो उसको कोई बता देता है कि भाई इससे पहले यहाँ पर जो आदमी रहता था ना, उसने अपनी पत्नी को मार दिया था और उसकी लाश नहीं मिली थी। ऐसा कहा जाता है कि भाई गार्डन में उसको गाड़ दिया उसने, ठीक है जी।
नहीं था? नहीं ऐसा तो नहीं था। बड़ा फनी सा चैप्टर था। हाँ हाँ सही तो अब क्या है, अगर ये गुड्स बेल्ड जो है हायर पे ले लिया है, द बेलर इज रिस्पॉन्सिबल, अब बेलर जो है रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा फॉर सच डैमेज, उस डैमेज के लिए, वेदर ही वाज और वाज नॉट अवेयर ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ सच फॉल्ट्स इन द गुड्स बेल्ड। यस, सिंपल, अंडरलाइन करो, वाज और वाज नॉट अवेयर। कौन? बेलर। अगर आपने अपना सामान उठा के किसी को किराए पे दे दिया है, यूज करने के लिए दोगे किराए पे, रखने के लिए थोड़ी ना दोगे, समझ पा रहे हो ना? उसके अंदर कोई भी फॉल्ट है, अब इसकी जानकारी है या नहीं है बेलर को, दोनों ही परिस्थितियों में बेलर ही जिम्मेदार रहेगा। ठीक है ना? अब जैसे ये गाड़ियां मिलती है, ये तो पर्टिकुलर पर्पज के लिए आपको मिल गई, ठीक है ना? लेट से भाई ले जा, भाई तू इतने पैसे जमा करा, तू 1 महीने तक इसको किराए पे रहे, भाई 1 महीने का मेरी गाड़ी का किराया इतना, ठीक होगा? अगेन पूरा गाड़ी भी किराए पे मिल जाती है, अच्छा ड्राइवर भी किराए पे मिल जाता, पता होगा ना? सर हम लेकर जाते हैं यहाँ से, भाई चल 4-5 दिनों के हम लेके गए थे सर। है ना? पूरा मिल जाता है, ठीक है जी। अगर वो गाड़ी खराब होगी तो किसकी जिम्मेदारी? तो उसकी जिम्मेवारी है, बेलर की ही जिम्मेदारी है, ठीक होगा? हम अयोध्या गए थे, वो गए थे साथ में गाड़ी रुके। इलस्ट्रेशन स्टार लगा लो। ए लैंड्स ए हॉर्स व्हिच ही नोज टू बी विशियस, ए जो है किराए पे दे देता है घोड़ा जो पता है कि ये विशियस है, घोड़ा थोड़ा सा गुस्से वाला है। पागल। बी ही विशियस टू बी, चलो जी, ही डज नॉट डिस्क्लोज द फैक्ट दैट द हॉर्स इज विशियस, और ये बताता नहीं है बी को, ए क्या, कि घोड़ा जो विशियस है। द हॉर्स रन्स अवे, घोड़ा जो है भाग जाता है। बी इज थ्रोन एंड इंजर्ड, बी जो है घोड़े के ऊपर से गिर जाता है और इंजर्ड हो जाता है। ए इज रिस्पॉन्सिबल टू बी फॉर डैमेज सस्टेन, ठीक हो गया? ए हायर्स ए कैरेज ऑफ बी, ठीक है जी, ए किराए पे ले लेता है एक कैरेज, किसका? बी का। द कैरेज इज अनसेफ, ये जो कैरेज, खचड़ा कैरेज जो है अनसेफ है। दो बी इज नॉट अवेयर ऑफ इट, ठीक है जी, हालांकि बी को इसकी जानकारी नहीं है कि उसका खचड़ा खराब है। एंड ए इज इंजर्ड, और ए जो है इंजर्ड हो जाता है। बी इज रिस्पॉन्सिबल टू ए फॉर द इंजरी, ठीक है जी, बी जो है, ए जो है रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। सिंपल हो गया? चलो 151, केयर टू बी टेकन बाय बेली, इन ऑल केसेस ऑफ बेलमेंट द बेली इज बाउंड टू टेक एज मच केयर ऑफ द गुड्स बेल्ड, ठीक है जी, to him as a man of ordinary prudence would under similar circumstances take off his own goods of the same bulk। yes, बेली की क्या ड्यूटी है? बेली की सिर्फ इतनी ड्यूटी है, अगर वो उस चीज को अपना समझ ले तो उसको, जब अपनी चीज के लिए जितना वो ध्यान रखेगा ना, जो बेल पे चीज मिली उसका भी उतना ही ध्यान रखना पड़ेगा, बस ये है उसकी। ठीक हो गया? चलो जी स्टार लगा लेना इस पे 151 पे। 152, bailey when not liable for loss etc of things bailed, the bailey in the absence of any special contract is not responsible for the loss, destruction or deterioration of the things bailed, ठीक है जी, if he has taken the amount of care of it described in section 151। yes, let's say आपने क्या करा, सिक्योरिटी पहले ही भरवा लिया, भाई टूट फूट होगी तो टूट फूट की भाई सिक्योरिटी तो जमा करा ले, ठीक है जी। अब क्या है, आपने सिक्योरिटी जमा करा ली, तो अब इसके लिए भी थोड़ा ना बेली को थोड़ा रिस्पॉन्सिबल करोगे, भाई इतनी टूट फूट हुई अपनी ले ले भाई, काट तो रहा है तू, काट ले उसमें तो पैसे, ठीक हो गया? चल 152, बेली हो गया। 153, टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट बाय बेलीज एक्ट इनकंसिस्टेंट विद कंडीशन। यस, ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट इज अवॉइडेबल, ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है ये अवॉइडेबल है एट द ऑप्शन ऑफ बेलर, बेलर के ऑप्शन पर, अंडरलाइन करो, अवॉइडेबल को अंडरलाइन करो, एट द ऑप्शन ऑफ बेलर को अंडरलाइन करो। इफ द बेली डज एनी एक्ट, यदि बेली कोई ऐसा काम कर ले विद रिगार्ड टू दैट गुड बेल्ड इनकंसिस्टेंट विद द कंडीशंस ऑफ द बेलमेंट, जो बेलमेंट की जो कंडीशन है उसके अगेंस्ट में। मोटरसाइकिल लेगा कोई, ठीक है जी, आपने उसको कैसे दे दिया, बेलमेंट पे दे दिया, यू आर दी बेलर, वो लड़का कौन है, बेली, उसको बस एक ही खराब आदत है, वो स्टंट मारता है बाइक से, ठीक है जी। अब वो क्या है, आपसे वो मोटरसाइकिल लेके सीधा ही वो उसका कान घुमा देता है मोटरसाइकिल का, ठीक है जी, और आपकी मोटरसाइकिल जिसके आपने सिक्योरिटी एक्सेट्रा के पैसे भी ले लिए हैं वो पिछले टायर पे चल रही है, देखा हो ना, पता विजुलाइज कर रही है ना कैसे चल रही है। आपके पास ये हकूक है कि आप उसी समय बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करो, वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बेलर को अंडरलाइन किया आप, ठीक हो गया? चलो
154 लायबिलिटी ऑफ बेली मेकिंग अनऑथोराइज्ड यूज ऑफ गुड्स बेल्ड। यस, बेली की है लायबिलिटी। यदि बेली मेक्स एनी यूज ऑफ द गुड्स बेल्ड विच इज नॉट अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द बेलमेंट ही इज लायबल टू मेक कंपनसेशन। यस, अंडरलाइन, कंपनसेशन करेगा, कंपनसेट करेगा किसको? बेलर को, फॉर एनी डैमेज arising to the goods from or during such use of them। A lends a horse to B for his own riding only। yes, स्टार लगा लो, इलस्ट्रेशन में बहुत बार पूछते हैं। सिर्फ खुद के लिए, ठीक है ना, सिर्फ उसी के यूज के लिए ए लैंड कर देता है घोड़ा बी को, ठीक है ना, कि सिर्फ बी ही घुड़सवारी करेगा उसकी। बी अलाउ कर देता है सी को, सी कौन है? फैमिली मेंबर है बी का, कि भैया वो राइड कर ले घोड़े को। सी राइड्स विद केयर, सी जो है बहुत केयर एंड कॉशन से घुड़सवारी करता है, बट द हॉर्स एक्सीडेंटली फॉल्स, और वो घोड़े से एक्सीडेंटली गिर जाता है, एंड इज इंजर्ड, और इंजर्ड हो जाता है। बी इज लायबल टू मेक कंपनसेशन टू ए फॉर द इंजरी डन टू द हॉर्स। सिंपल हो गया, डन हो गया। चलो जी, बी लायबल है, बी को जरा बॉक्स कर लेना, अगर किसी को कोई ए ही पढ़ रहा हो इसको, बी लायबल है। बी कौन है? बेली या बेली? बेली है सर। बेली है, ठीक हो गया। बेली। चलो, ए हायर्स ए हॉर्स इन कैलकाटा फ्रॉम बी एक्सप्रेसली टू मार्च टू बनारस, ठीक है जी, मार्च समझते हो ना, यात्रा करनी उसने। ए राइड्स विद ड्यू केयर बट मार्चेस टू कटक इंस्टेड ऑफ बनारस। आई डोंट नो कटक कितनी दूर है। कटक मेरे ख्याल कर्नाटक को बोलते हैं। कटक कहाँ है? कर्नाटक को बोलते हैं? उड़ीसा को बोलते हैं क्या? हाँ हाँ हाँ, उड़ीसा, उड़ीसा वाला ही। उड़ीसा की कैपिटल है क्या सर? हाँ, उड़ीसा की तो भुवनेश्वर है, कटक पुराना नाम है। ए, हाँ चलो जी, अब क्या है? द हॉर्स एक्सीडेंटली फॉल्स एंड इज इंजर्ड, ए इज लायबल टू मेक कंपनसेशन टू बी फॉर द इंजरी ऑफ द हॉर्स। ठीक है जी, स्टार लगा लो दोनों इलस्ट्रेशन पे, दोनों के दोनों बार बार पूछे जाते हैं। कटक, ठीक हो गया जी। कटक से कटक। मोटरसाइकिल उठाई कहाँ जाओ? दिल्ली जाऊंगा, लेकिन कहाँ जाके एक्सीडेंट हो जाता है? जयपुर पे एक्सीडेंट हो जाता है, जयपुर में उसका, फिर क्या कहोगे? यू आर द बेलर। बेली, बेली सर बेली जिम्मेदार है सर। क्यों, कैसे? क्यों सर? बेली उसने दिल्ली का कहा था, वो कैसे पहुंच गया भाई जयपुर? हायर कर दिया उसे उसने। हाँ ठीक है जी, मेरे को जरूरत पड़ गई, मैं आगे ले गया। हाँ, ऐसे कैसे? हमारा कॉन्ट्रैक्ट तो वहां तक हुआ था। ये इलस्ट्रेशन क्या पढ़ रहे हो फिर आप? देखो लास्ट लाइन, ए इज लायबल टू मेक कंपनसेशन ऑफ बी, कौन है? बेली है। हाँ सर ये बेली तो है सर। हाँ हाँ, बेली, बेली, सॉरी सॉरी, हाँ जी। मेरे को मैं लैंड्स पढ़ गया था हायर सीजन, हाँ सॉरी। चलो, स्टार लगा लिया दोनों इलस्ट्रेशन में वापस। 155 इफेक्ट ऑफ मिक्सचर विद बेलर्स कंसेंट ऑफ हिज गुड्स विद बेलीज। यस, अब आपने एक ऐसी चीज जो है बेलमेंट पे ले ली है जो मिक्स हो सकती है। आपने बेलमेंट पे कुछ अनाज के दाने ले लिए, ले सकते हैं बेलमेंट पे? दाल ले सकते हो? दाल, कच्ची दाल ऐसे कैसे? नहीं ले सकते? बिल्कुल, वो तो सर वैसे देख के छूने मतलब आप ले सकते हो, नहीं ले सकते, बस कर सकते हो। ठीक है जी। अब वो क्या है, जो ये बेलमेंट का जो सामान है आपके सामान से मिक्स हो गया है, अब क्या करोगे? हाँ यस, यही है। अगर अलग करने लायक है तो भैया अलग कर दो, अगर अलग करने लायक नहीं है तो भैया अब कंपनसेशन। ठीक है को, अब जैसे लेट से कच्ची दानी सरसों का तेल आपने ले लिया है, ठीक है, सिंपल है, बोतल में होता है, ठीक है ना, ऐसे तो कोई नहीं लेके आता ना थैलियों में, ठीक है ना, बोतल में है। ठीक है जी, आपके पास ऑलरेडी 1000 बोतल है, आपने 10 और ले लिए और वो 10 बोतल उसके अंदर रख दिए, बताओ मिक्स हो गया? अलग हो सकता है? अलग हो सकता है तो अलग कर दो, नहीं हो सकता तो भैया आप कंपनसेट कर दो। फटाफट पढ़ देता हूँ। यदि बेली विद द कंसेंट, अंडरलाइन करो, विद द कंसेंट ऑफ द बेलर मिक्स कर देता है गुड्स को बेलर के साथ, विद हिज ओन गुड्स, अपनी गुड्स के साथ, द बेलर एंड द बेली शैल हैव एन इंटरेस्ट इन पोर्शन टू देयर रिस्पेक्टिव शेयर्स इन द मिक्सचर ऑफ द प्रोडक्ट्स। ऐसी चीजें भैया अलग नहीं हो सकती, तो जितना पोर्शन मिक्स हुआ है उसके हिसाब से इंटरेस्ट में आ जाएगा। इफेक्ट ऑफ मिक्सचर विदाउट बेलर्स कंसेंट व्हेन द गुड्स कैन बी सेपरेटेड। चलो जी, जब गुड्स सेपरेट हो सकती है तो सेपरेट कर देंगे। इफ द बेली
without the consent of the bailor mixes the goods of the bailor with his own goods and the goods can be separated or divided. The property in the goods remains in the parties respectively, but the bailey is bound to bear the expenses of separation or division and any damage arising from the mixture. Yes, अब अलग अलग करना पड़ेगा, ठीक है जी, कोई बात नहीं, अलग अगर हो सकता है तो अलग कर देंगे, बट परंतु ये अलग करने का जो खर्चा है, ठीक है जी, ये कौन वहन करेगा? बेली, चलो जी बेली कर देंगे। इलस्ट्रेशन, ए बेल्स 100 बेल्स ऑफ कॉटन मार्क्ड विद ए पर्टिकुलर मार्क, ठीक है जी, टू बी विदाउट ए की कंसेंट के मिक्स कर देता है अपने 100, ये जो 100 बेल्स है विद दी अदर, जो दूसरे जो बेल्स हैं, दूसरे जो थान है, बीरिंग ए डिफरेंट मार्क, उनके ऊपर कोई डिफरेंट मार्क लगा हुआ है। ए इज एंटाइटल्ड टू हैव, बताओ अलग हो सकता है ना? चलो जी, A is entitled to have his 100 bales returned and B is bound to bear all, जितना भी खर्चा है जो भी उसके अंदर निहित होगा in the separation of the bales and any other incidental damages. Yes, simple. 157, ये बेंचमार्क बनाओगे 156 157, मैं तो कहूँगा 155 से बना लो, मिक्सिंग की बात 155 से ही कर रहे हो आप। बेंचमार्क मतलब सर इंपॉर्टेंट सर, बेंचमार्क मतलब ये है कि जब आप इसको पूरे को याद करोगे तो बेंचमार्क करने पड़ते हैं, ठीक है ना? बेंचमार्क अगर नहीं बनाओगे तो आपको याद नहीं होगा। कोई पुराने अगर किसी जगह पे जाने लग जाओ तो बेंचमार्क करना पड़ता है ना आपको, माइलस्टोन जैसे होते हैं, फिर फलाना जाने के बाद टी आओगा, टी से फिर लेफ्ट लेना है, फिर लेफ्ट जो रोड सीधा सीधा जाओगा भाई, फिर बहुत बड़ा बरगद का पेड़ आओगा, फिर उत्ते सीधे हाथ को लेना है, फिर सीधे हाथ निकल कर भाई 1 किलोमीटर पगर है उल्टे हाथ। ये क्या होता है? बेंचमार्किंग, माइलस्टोन होते हैं। ऐसे ही जब हम याद करते हैं और याद करने का काम करते हैं, इसमें बेंचमार्क काम करते हैं। चलो जी, इसका वाइस वर्सा 157 में हेडिंग में क्या लिखा हो? व्हेन द गुड्स कैन नॉट बी सेपरेटेड। बाकी सारा 156 के जैसा है, ठीक है ना? मैं बीच में से पढ़ देता हूँ। इन सच ए मैनर दैट इट इज इम्पॉसिबल टू सेपरेट द गुड्स बेल्ड फ्रॉम द अदर गुड्स एंड डिलीवर देम बैक, द बेलर इज एंटाइटल्ड टू द कंपनसेशन। अंडरलाइन बॉक्स कर लो, कंपनसेशन। कौन ले रहा है कंपनसेशन? सर पेलर दे रहा है इसमें। कौन दे रहा है कंपनसेशन? बेली दे रहा है। चलो देखो जी, फ्लोर, फ्लोर का मतलब आटा, ठीक हो गया? केप फ्लोर, आई डोंट नो केप क्या होता है, मिल होगी सर फ्लोर में। ना, केप अलग चीज होती है। चलो जी, 158, रीपेमेंट बाय बेलर ऑफ नेसेसरी एक्सपेंसेस। चलो जी, where by the conditions of bailment the goods are to be kept or to be carried or to have work done upon them by the bailey for the bailor and the bailey is to receive no remuneration, the bailor shall repay to the bailey the necessary expenses incurred by him for the purpose of the bailment। ठीक है जी, अगर आप ढंग से ध्यान रख रहे हो, लेकिन इसके अंदर कुछ भी ऊपर नीचे हो गया है तो भाई साहब अब रीपेमेंट का भी काम हो सकता है, ठीक है ना? सिंपल। 159, रिस्टोरेशन ऑफ गुड्स लेंट ग्रेचुइटसली। ठीक है जी, स्टार लगा लेना इस पे। रिस्टोर कर रहे हो कौन सी? वो वाली वस्तुएं जो दी गई है ग्रेचुइटसली, ठीक है ना, चैरिटी के जैसे। द लेंडर ऑफ ए थिंग फॉर यूज मे एट एनी टाइम रिक्वायर इट्स रिटर्न, किसी भी समय वापस मांग सकता है। इफ द लोन वाज ग्रेचुइटियस, अगर ये लोन ग्रेचुइटियस था। इवन दो, यद्यपि ही लेंट इट फॉर ए स्पेसिफाइड टाइम और पर्पज, यद्यपि उसने स्पेसिफिक पर्पज, स्पेसिफिक टाइम के लिए उसको दिया था। बट इफ ऑन द फेथ ऑफ सच लोन मेड फॉर ए स्पेसिफाइड टाइम फॉर द पर्पज द बोरोवर हैज एक्टेड इन सच मैनर दैट द रिटर्न ऑफ द थिंग लेंट बिफोर द टाइम एग्रीड अपॉन वुड कॉज हिम लॉस एक्सीडिंग द बेनिफिट एक्चुअली डिलीवर्ड। ये देखो सिंपल है, कोई बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, आपने बस अपना सामान अपने किसी यार दोस्त को, भाई बंधु को दे दिया यूज करने के लिए, ठीक है ना? आप किसी भी समय अपनी चीज वापस मांग सकते हो, यस नो, ठीक है ना? बस यही लिखा हुआ है, ठीक है ना? लेकिन आपका यार दोस्त, वो भाई बंधु, अगर वो स्पेसिफिक काम के लिए लेके गया है, ठीक है ना, कि भाई आज तो भाई घूमी फ्री पे जाना है, ठीक है ना, या फिर भाई रिश्ते वाले आओ बगाड़ी दे दे, ठीक हो गया? अगर ऐसा है, सीन है, तो भाई वो पर्पज शांत हो जाने दो, उसके बाद देखना। वरना ध्यान रखना, आपने ग्रेचुइटियसली दी, ग्रेचुइटियसली मतलब आपने कोई पैसे नहीं लिए। कॉन्ट्रैक्ट यदि बेलमेंट का है तो पैसे हैं, किराए पे दिया है आपने, ठीक है ना? आप किराए पे ले रहे हो, ठीक है ना? इसमें कंसीडरेशन पैसा माना जाएगा सर, सबसे कंसिडरेशन वस्तु मानी जाएगी इसमें, ठीक है ना? विलिंगनेस से पैसा इसे, ठीक हो गया जी, डन।
अगर ऐसा कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड है तो भाई कोई बात नहीं, ठीक है ना। अगर नहीं है तो ध्यान रखना, अगर कोई चैरिटी में चीज़ दे दी गई है तो चैरिटी में चीज़ कभी भी वापस ली जा सकती, सिंपल ध्यान रखना इसके बाद, ठीक है ना। 160 पे आ जाओ। रिटर्न ऑफ गुड्स बेल्ड ऑन एक्सपायरेशन ऑफ टाइम ऑफ अकम्प्लिशमेंट ऑफ द पर्पज, it is the duty of the bailee to return or deliver according to the bailor's direction the goods bailed without demand as soon as the time for which they were bailed has expired or the purpose for which they were bailed has been accomplished. चलो जी, बेलीज रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन गुड्स आर नॉट ड्यूली रिटर्न। चलो जी, बेली की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी? इफ बाय द डिफॉल्ट ऑफ द बेली द गुड्स आर नॉट रिटर्न delivered or tendered at the proper time, he is responsible to the bailor for any loss, destruction or deterioration. Deterioration मतलब sudden of the goods from that time. ठीक होगा जी, सिंपल। जो भी कितना कुछ लॉस होगा उसके लिए कौन? बेली जिम्मेदार हो जाएगा, ठीक हो गया। चलो, टर्मिनेशन ऑफ ग्रेचुइटियस बेलमेंट बाय डेथ। चलो जी, स्टार लगा लेना इस पे। जो ग्रेचुइटियस बेलमेंट होती है वो कैसे टर्मिनेट होती है? ग्रेचुइटियस बेलमेंट इज टर्मिनेटेड बाय द डेथ ऑफ ईदर, या तो बेलर या फिर बेली, ठीक हो गया। किसी ने अपने यार दोस्त को गाड़ी दे दी, ठीक है जी, गाड़ी देनी है कि डेथ हो गई है, ठीक है जी, अब क्या गाड़ी दबा ले फिर? नहीं सर, उसको गाड़ी तो देनी चाहिए। जो भी है चैरिटी वाला ध्यान रखना, ये जो ग्रेचुइटियस बेलमेंट हुई है, ठीक है ना, उसी समय टर्मिनेट हो जाएगी, ठीक हो गया। ध्यान रखो, आपने क्या पढ़ा है? बेलमेंट ग्रेचुइटियस भी हो सकती है, यही पढ़ा, यही पढ़ रहे हो आप। इसी कारण से उस सेक्शन के ऊपर स्टार लगाया आपने जहां पर ये लिखा हुआ कि नॉन ग्रेचुइटियस जो। 163 बेलर एंटाइटल टू इंक्रीज और प्रॉफिट फ्रॉम गुड्स बेल्ड, ठीक है जी, बस ये देख लो, बस सिंपल सिंपल उससे कर लेना हेडिंग से। सर जैसे मैंने एक लैंड है, मैंने उसको बिल्डिंग लगा के मैंने अनाथ बच्चों को दे दी, तो मैं वो कभी भी ले सकता हूँ सर उन बच्चों से। एक सेकंड, कहाँ था वो सेक्शन? 152 था सर। 159 था वो। अगर कोई स्पेसिफिक टाइम या स्पेसिफिक पर्पस है तो आप उस पर्पस का ध्यान रखोगे। ध्यान रखो, मैंने पूरा नहीं पढ़ा है सेक्शन ये। सर चैरिटी पे अगर दे दिए, जैसे एग्जांपल बता रहे हैं, मेरी लैंड है, मैंने लैंड है। अगेन ध्यान रखना, आप जमीन की बात कर रहे हो, आप किसी वस्तु की बात नहीं कर रहे हो। हाँ, अगर मैंने कोई वस्तु नहीं है जमीन। वो सर चैरिटी के लिए दिए, एक बार दे दी तो दे दी, फिर वो मेरी एक जमीन है, मैंने इसमें वो आपने तो कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए दी है। अगर वो स्पेसिफिक पर्पस आपका अचीव हो जाएगा, वो अचीव हो जाने के बाद आप वापस ले लो, ठीक हो गया ना भाई। अपने एरिया में बहुत सारी गायें जो है ना वो लावारिस घूम रही है, आपने क्या करा? आपने गौशाला बना दी, ठीक है जी। अब वो क्या सारी की सारी वो स्टरलाइज करी हुई वो पशु थे, ठीक है जी। अब वो क्या, उन्होंने अपना जीवन जिया यार, वो खत्म हो गए सारे पशु, उनके आगे कोई बच्चे बुच्चे भी नहीं है। अब क्या करो, गाय है ही नहीं अब, तो मैं उसको दोबारा यूज कर सकता हूँ अपने पास भी। करोगे यूज और क्या करोगे? ठीक, ठीक हो गया ना। हाँ, 164 बेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बेली, बेली की तरफ। द बेलर इज रिस्पॉन्सिबल टू द बेली फॉर एनी लॉस विच द बेली में सस्टेन्ड बाय रीजन that the bailor was not entitled to make the bailment or to receive back the goods or to give directions respecting them, ठीक है जी, सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। 165 पे आ जाओ, सीधा सिंपल हेडिंग से कर लो। बेलमेंट बाय सेवरल जॉइंट ओनर, जॉइंट ओनर है किसी भी वस्तु की, क्या वो बेलमेंट कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, कंसेंट होनी चाहिए। ठीक है जी। जैसे कोई महंगी गाड़ी है, अब वो क्या है, जैसे बारात वगैरह में या यूज के लिए वो किराए पे देते हैं, ठीक है जी। एक फैमिली है, उसमें 4 बालक हैं, ठीक है जी, सिंपल। और 4 व्हीलर जो है वो रेंट पे या फिर बेलमेंट पे दे रहे हैं, ठीक है ना। एक बार किराए पे देने पे बढ़िया सा किराया बताओ ना गाड़ी का, 10,000, क्या सर 10,000 तो कुछ भी नहीं है सर। 1 लाख, हाँ, ठीक है, बढ़िया, अच्छी, बहुत बढ़िया गाड़ी है, रोल्स रॉयस। ठीक है ना। मतलब उसमें फूल भी लगाने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। अगर फूल लगाओगे, सजाओगे, उसकी उसी गाड़ी पर लिखोगे फलाना बैट्स फलाना, तो गाड़ी की बेइज्जती हो जाएगी। आधा काम तो इसलिए जुड़ा होगा, गाड़ी देखेंगे इस तरीके की गाड़ी, लेट से 1 लाख रुपए किराया, डन। होल्डिंग पोजी नहीं होता। 4 भाई हैं, 4 बालक हैं, भाई बहन हैं जो उसके ओनर, क्या वो दे सकते हैं बेलमेंट पे?
सर दे देंगे, साढ़े 25 बिल्कुल दे देंगे। 25,000 किराया ले ठीक है लेंगे। ना, 1/4 के हिसाब से किराया अपना वसूल फरमा लेंगे। ठीक होगा ना, सिंपल है। तो उसके लिए बड़े बड़े यदि महंगे several joint owners of goods bail them, the bailee may deliver them back to or according to the direction one joint owner without the consent of all in the absence of any agreement to the contrary. Yes. अब यहाँ पे सिंपल डिलीवरी की बात कर रहे हैं। आपने वो गाड़ी यूज कर ली, ठीक है जी, आपकी बड़ी वाहवाही होगी, ठीक है ना। हेलीकॉप्टर भी किराए पे मिल जाता है बारात में जाने के लिए। हाँ सर, बताओ, लेके आते हैं सर, कई बहुत अमीर लोग लेके आते हैं किराए ठीक हो गया। अब डन है, आपने अपने हेलीकॉप्टर ले लिया। अब चार भाई भाई किसको दोगे वापस डिलीवरी की, मतलब किसको सौंपने पे माना जाएगा कि आपने डिलीवर कर दिया है? डिलीवर करना जरूरी है क्या बेलमेंट में, बताओ? या आप अपने पास भी रख सकते हो? जरूरी है, मैंडेटरी है। बेलमेंट का यदि कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो आपको डिलीवर करना पड़ेगा। सर, आप किसी को भी करते हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? जो भी अथोराइज्ड है आप उसको करोगे। या अगर मान लो कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह नहीं है, लेट से जब आपने किराए पे हेलीकॉप्टर या फिर वो बेंटले आपने जो गाड़ी ली है, ये किराए पे लेते समय आपने पूछा भाई किसको दे, बोले कि किसी को दे देना, आप ऑफिस में लाके खड़ी कर देना, ठीक है ना, फोटो खींच के हमको व्हाट्सएप कर देना और चाबी यहाँ पे टांग देना, बस इतनी सी बात है। बस इतना ध्यान रखना है, टूट टूट ना हो बस, ठीक है ना। उसने प्रॉपर वीडियो बनाया, वीडियो बना के जो उसने व्हाट्सएप कर दिया और चाबी टांग दिया, डिलीवर हो गया। अगर उसका जो मैनेजर है नौकर, उसको भी दे देंगे तब भी मानी जाएगी। अगर कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा लिखा है कि भाई किसी पर्टिकुलर आदमी को डिलीवर करना है, तो भाई कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से किसी पर्टिकुलर आदमी को डिलीवर करो, क्योंकि बेलमेंट के अंदर जो डिस्पोज ऑफ का तरीका बता रखा है उस तरीके से भी डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा। ठीक हो गया। यूज करने के बाद सीधा सिंपल चीज भी पकड़ा सकते हो, लेकिन अगर ये बोल दिया कि भाई नहीं, इस प्रकार से ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है इसको डिस्पोज ऑफ करोगे, तो जैसे बताया गया वैसे डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है ना। यहाँ से बाइक उठाओगे तो लद्दाख में ले जाके खड़ी करनी है जी आपको, बीच में कहीं नहीं खड़ी करोगे आप। तो डिस्पोजल क्या है, आप लद्दाख में जाकर ही खड़ी करो। बीच में मर गया तो खत्म। हाँ, दिन में सिंपल। सर लेकिन मर गया तो बाइक तो देनी ही पड़ेगी। बाइक देनी पड़ेगी, लेकिन फिर जिम्मेदारी किसी बनाओगे? ठीक होगा ना। और अपना खुद समेटते नहीं जिसकी नहीं। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, हाँ जी 767 166 बेली नॉट रिस्पॉन्सिबल और री-डिलीवर टू बेलर विदाउट टाइटल if the baler has no title to the goods and the bailee in good faith delivers them back to or according to the directions of the baler, the bailee is not responsible to the owner in respect to the delivery. सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। राइट ऑफ थर्ड पर्सन क्लेमिंग गुड्स बेल्ड, यस, इस पे स्टार लगा लेना। किसका बंदे का राइट आ गया? थर्ड पर्सन का राइट आ गया। If a person other than the baler claims good bailed, he may apply to the court to stop the delivery of the goods to the baler and to decide the title of the goods. Yes. आपने मोटरसाइकिल ले ली बेलमेंट पे, ठीक है ना। अब क्या है, जब आप वापस ये मोटरसाइकिल वापस देने के लिए आए हो तो एक तीसरा बंदा शोर मचा रहा है, आपने उससे मोटरसाइकिल नहीं ली, बोला भाई मेरे घर बाइक खड़ी हो, ठाक एक्शन हो, बेल पर दे दे। ठीक हो गया। अगर ऐसा झगड़ा है तो आपको यू आर द बेली। डिलीवर करते समय आपको किसी भी प्रकार का झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। अगर इस प्रकार का झगड़ा आ जाएगा तो सीधी सिंपल सी बात है, बेलर वो जो थर्ड पर्सन है उस बंदे को कोर्ट में जाना पड़ेगा और वो क्लेम करेगा। ठीक हो गया। क्या ऑर्डर 35 वाला सूट डाल सकते हैं? सीपीसी ऑर्डर 35 इंटरप्लेडर, सब कुछ बोल दिया, शाबाश। एक बोला इंटरप्रेटर सूट। ऑर्डर 35 रीड विद सेक्शन 75 कमीशन 71 अटैचमेंट। याद करवाया था विजुलाइज करवा के। ऑर्डर 35 3 और 5 8 वो सेक्शन है, क्या करे सर? याद करोगे तो कुछ भी नहीं, इतने भी सेक्शन नहीं है। यार थोड़ी का पूरा पता कर रहे हाँ जी, डन हो गया। क्या बताओ, क्या इंटरप्रेटर सूट डाल सकते हो? आप हो बेली इसके अंदर, अब दो बंदे झगड़ा कर रहे हैं, यस नो, सिर्फ ओनली सीपीसी वालों से सवाल। 2 3 वोट यस की, 4 5 बिल्कुल नहीं डलेगा। कैसे डल जाएगा, कैसे डल जाएगा? हैं? आप बेली हो, बेलर कौन है? 2 बेलर हैं, 2 बेलर हैं।
ये इसी सेक्शन में यही लिखा है कि बेलर अपना केस डालेगा। क्या बेलर इंटरप्रेटर सूट डाल सकता है? सोचो। बताओ। बेलर नहीं, थर्ड पर्सन। क्या बेलर डाल सकता है इंटरप्रेटर सूट? बेलर नहीं डाल सकता। ठीक है जी। थर्ड पर्सन अगर इंटरेस्टेड होगा तो डाल सकता है स्टार्टिंग में कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे। अब अगेन ध्यान रखना, अब आ जाओ थर्ड पर्सन पे। थर्ड पर्सन क्लेम कर रहा है, बताओ क्या वो इंटरप्रेटर सूट डाल सकता है? वो थर्ड पर्सन थर्ड पर्सन कौन सा, जो क्लेम कर रहा है? वो भी डाल सकता बिल्कुल नहीं डाल सकता। शाबाश, क्यों नहीं डाल सकता? है। जिसके पास जो जिसके साथ में प्रॉपर्टी होगी वही कर सकता है। सिर्फ वही बंदा इंटरप्रेटर का सूट डाल सकता है जिसका कोई भी इंटरेस्ट नहीं है अदरवाइज देन दी कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस, बस। ठीक हो गया? तो बाय डिफॉल्ट आप देखोगे तो इंटरप्रेटर सूट की बात नहीं हो रही है। सूट कौन डाल रहा है? थर्ड पर्सन डाल रहा है सूट। ठीक हो गया? एंटरटेन ही नहीं होगा इसका। सर थर्ड पर्सन का रोल क्या है? थर्ड पर्सन क्लेम कर रहा है इसको क्या? कि ये मेरी है मोटरसाइकिल। इसमें मना तो सही कहना कहता है संदीप जी। करवा दिया आपने। करवा दिया। दोबारा खराब हो गया। अगेन दोबारा से थोड़ा ध्यान रखा करो, पता नहीं कहाँ होते हो। देखो जी, यदि एक बंदा जो कि बेलर नहीं है क्लेम करता है उस सामान को जो बेल किया गया है, बेल्ड है जो कि, ठीक है ना, ही मे अप्लाई, अंडरलाइन करो मे को, अप्लाई करना पड़ेगा उसको कोर्ट में टू स्टॉप द डिलीवरी, के डिलीवरी ना करवाई जाए उस सामान की बेलर को। मेरे को डिलीवरी करवाओ जी, बेलर के पास सामान मत खड़ा करवाओ, डिलीवरी मुझे करवाओ, मेरा है जी ये सामान। सर ऐसे कैसे? एंड टू डिसाइड द टाइटल टू द गुड्स। ठीक है जी, किस लिए? डिक्लेरेशन के लिए टाइटल डिसाइड करो ना। क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल सही होता है सर। वो जैसे रेंट पे लेकर आके बेच देते हैं गाड़ियाँ। बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? सर हम इतने कन्फाइन कैसे हो सकते हैं? मेरा नहीं है तो ये तो कुछ सामान होता ही नहीं, ये ऐसे कैसे? बेलर ही तो करवा सकता है जिसका सामान है। देखो सदी जी, बात क्लेम की हो रही है। ऐसा नहीं होता कोर्ट के सामने कि क्लेम बनता नहीं और कोर्ट के सामने जाके खड़े हो जाओ, नहीं। कोर्ट है जी वो। एक बार कोर्ट की नजर फेर ली ना कोर्ट ने कि ये आदमी बकवास कर रहा है, तो मुश्किल हो जाएगी उसको। कोर्ट नहीं पूछेगी क्या क्लेम है तेरा। हाँ वही तो कह रहा हूँ, जो बिना बात के क्लियर नहीं कर रहा है। नहीं तो सर इसमें थोड़ी ना लिखा है कि बिना बात का क्लेम कर रहा है, इसमें कहाँ लिखा है जी? वो तो कह रहा है कि क्लेम बनता है उसका। अगर ऐसा क्लेम बनता है तो मेल लिखा हुआ है, अगर ऐसा बात है तो कोर्ट में केस करेगा कि ये डिलीवरी है ना जी, जो बेली है उसको बोलोगे उधर मोटरसाइकिल ना खड़ी करके मेरे पास मोटरसाइकिल खड़ी करे। कल को कोर्ट इसके कल को ये नहीं लिखा हुआ कि क्लेम नहीं बनता उसका और वो झूठे केस डाल रहा है, ये नहीं लिखा हुआ है। सब्सटेंटिव डायरेक्ट है ये, कॉन्ट्रैक्ट का ध्यान रखना। होता है सर। इसके पीछे से पढ़ना पड़ेंगे। यही केस होती है, रेंट वाला काम बहुत होता है। बिल्कुल होता है सब। चलो 168, राइट ऑफ फाइंडर ऑफ द गुड्स। स्टार लगाओ भैया, विजुलाइज करना है आपने इसको, माइलस्टोन बनाओगे आप इसको। फाइंडर ऑफ गुड्स क्या होता है? जिसको कोई वस्तु मिल गई है। मे सू फॉर, हाँ जी, सेक्शन पढ़ा था सर, आया हुआ था। हाँ, मे सू फॉर स्पेसिफिक रिवॉर्ड ऑफर्ड। बताओ जी सेक्शन, किस सेक्शन में पढ़ा था आपने? सर 78 में पढ़ा सर, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में 70 क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा था सर। 71 या 72? सर 72 था सर। अच्छा, फाइंडर वाले का सर भी था। हाँ वही कौन सा टाइम 71। में था शायद। 71 ही। 72 चलो, the finder of goods has no right to sue the owner for compensation for trouble and expenses voluntarily incurred by him to preserve the goods and to find out the owner, but he may retain the goods against the owner until he receives such compensation, and where the owner has offered a specific reward for return of the goods lost, the finder may sue for such reward। ठीक है जी, बहुत बढ़िया सेक्शन है। ठीक है जी, लिखो इसके साइड में, राइट टू लीन। सेक्शन 168 के साइड में, राइट टू लीन, LIEN। LIEN सर, हाँ जी, क्या मतलब होता है सर इसका नेम का? पकड़ में रखना। देखो इस सेक्शन के अंदर क्या बताया जा रहा है, आप कौन हो? आप हो फाइंडर ऑफ गुड्स। ठीक है जी, अब फाइंडर ऑफ गुड्स को कोई वस्तु मिल गई है, ठीक है ना, आपने वो वस्तु उठाई रोड के ऊपर से। अब आपको क्या है उसकी केयर पोषण करने की, तो खर्चा लग गया आपका। ठीक हो गया? आपने उसकी धुलाई वगैरह कराई, फिर पता चला कि भाई ये तो फलानी चीज है, ठीक है ना, फिर आपने उसका मालिक ढूंढने के लिए पैसा खर्च किया। ठीक है जी, अब ये काम करने में जो भी खर्चा लगा है तो आप ये उस वस्तु के मालिक से क्लेम नहीं कर सकते हो।
लेकिन अगर उसके मालिक ने कोई इनाम बोल दिया या फिर कॉस्ट वगैरह कोई कीमत वगैरह बोल दी कि मैं इतना सामान दूंगा, तो आप ये कीमत वसूल पाने के लिए उस वस्तु को अपने कब्जे में रख सकते हो जब तक आपको पैसा ना मिल जाए। ठीक है ना, अपनी पकड़ में रख सकते हो उसको। हाँ, लेकिन उसमें तो एक चीज़ ये भी तो है ना सर, अगर उसकी टूट फूट होगी तो टूट फूट देनी पड़ेगी बेचारे फाइंडर को। उस वस्तु की अगर कोई टूट फूट हो गई नहीं। वो नहीं देनी पड़ेगी। नहीं, फाइंडर है वो, ठीक है जी, उसको तो पड़ा हुआ मिला है। अब जिस स्थिति में पड़ा हुआ मिला है बस उस स्थिति में ही उसने उसको रख लिया है। उसको डिलीवर करने का अगर प्रोसेस अच्छा लगता है तो उसके लिए जो डेटा है वो सब हाँ, क्योंकि जरूरी थोड़ा ना है कि सारी चीजें निर्जीव ही मिलती हैं, कोई सजीव चीज भी तो मिल सकती है, कोई पशु, कोई कुत्ता। आजकल तो कुत्ते बहुत महंगे होते हैं। बच्चा सर बच्चे मिल जाते हैं सर उसमें। गुड्स गुड्स में मत डालना बच्चे को, बच्चे को इंसान को गुड्स में मत डालना, ठीक है ना, सिंपल हो जाएगा। हाँ, पशु डाल सकते हो आप, हाँ, कुत्ते को गुड्स में डाल सकते हो, भैंस गाय इनको डाल सकते हो आप, पर्सनली डाल सकते हो। डॉक्टर ने आखिर एक कुत्ता को मोड़ा उसके 50,000 रुपये 40,000 रुपये किसी ने बोल रखे थे। देखा था 2 दिन पहले की बात थी। अमीर रहा कुत्ता हुआ। सिंपल हो गया। आपके पास राइट टू लीन आ गया। आप 168 को बेसिकली क्या करके रखोगे, बेंचमार्क बना के रखोगे। 169 व्हेन फाइंडर ऑफ थिंग्स कॉमनली ऑन सेल मे सेल इट। ठीक है जी, कोई ऐसी चीज मिल जाए जो कॉमनली सेल के लिए अवेलेबल होती है, ठीक है, तो सेल भी कर सकता है भाई। फाइंडर सर। हाँ जी, लेट से आपको खोया हुआ खोआ मिल गया, मिल सकता है क्या, बोलो। मिल लगता है क्या मिल गया? आपको दूध की डोली मिल गई, हाँ, तो डोली तो आप कंज्यूम कर लो, खुद सब्जी अपने मिल गई पसंद सर, है उसके लिए। 2 किलो सब्जी मिल सब्जी गई, मिल पूरा गई। वो ड्राम मिल गया दूध का। सर पूरी की पूरी रेडी मिल गई सर, रेडी वाला मिल गया। बताओ क्या करोगे, उसको रखोगे, संभाल के रखोगे या बेच दोगे उसको? सर खा जाएंगे सर। सिंपल हो गया। चलो कंज्यूम कर लेंगे। संदीप जी गड़बड़ कर रहे हो, फिर याद भी नहीं होते हैं। आप हर सेक्शन में ऐसे कॉमेडी करोगे ना तो फायदा नहीं होगा। नहीं सर उसको कंज्यूम नहीं कर सकते हम कैसे करोगे आप? सर, वो खाने वाली 100 लीटर दूध है, कैसे कंज्यूम करोगे आप उसको? 2 लीटर बड़ा ड्राम है। आपको एक टिंडा या एक घिया तोरी नहीं मिली है सड़क पे, ठीक है ना, आपको चीज मिली है, ठीक है ना। व्हेन ए थिंग विच इज कॉमनली द सब्जेक्ट ऑफ सेल इज लॉस्ट। मैं तो कह रहा हूँ छोटी डोली नहीं रखेंगे हम दूध की, ठीक है ना, बड़ा ड्राम दूध का जो आप पर्सनली कंज्यूम नहीं कर सकते, वो आपको मिला है, ठीक है। पूरा कैरेट मिला आपको खोए का, उसमें 1 टन खोया है, क्या करोगे? समझे? If the owner cannot with reasonable diligence be found or if he refuses upon demand to pay the lawful charges, उसे खर्चा मांगा भाई कि तू इतना खर्चा लगा भाई, तेरे हमको दूध तो मिल गया है, ठीक है ना, ला खर्चा दे दे। अगर वो मना करे तो कोई टेंशन नहीं है, द फाइंडर मे सेल इट। अंडरलाइन करो, द फाइंडर मे सेल इट। सर ये कई बार हम ये आता है खबर कि ये दूध का ये ड्राम था वो गिर गया, एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, लोगों ने वो दूध या वो तेल था वो ले लिया, तो सर वो ये उसमें आएगा कि अवेश ला या ऐसे कर सकते हैं हम? नहीं देखो, कर नहीं सकते आप कंज्यूम नहीं कर सकते। अगर आपने कंज्यूम कर लिया आपने लिए तो क्या कर दिया, जैसे दूध का ट्रेला पलट गया, हाँ जी, ठीक है। अभी रिसेंटली खबर थी शायद तेल का ट्रेला पलट जाता है पेट्रोल या डीजल का हाँ, कोई, हाँ, हाँ। तो लोगों ने टूटी लगा ली, हाँ जी, अपनी जान की परवाह नहीं कर रहे। अगर एक भी चिंगारी अगर हो गया तो सब जल के राख हो जाएगी। बाल्टी भर के लेके लेके गया था, तो सर वो बताओ, बोलो, जो पुराने बच्चे हैं क्या बन गया? थेफ्ट तक कैसे हो गया? थेफ्ट तो सर वो होता है जैसे कि सर किसी घर में घुस के करा हो। नहीं, थेफ्ट वो नहीं होता। क्या बना? थेफ्ट नहीं बनी। कौन सा ऑफेंस बना? यस, सीबीटी सीएमपी बना, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी बन गया है। जैसे ही आप अपने लिए यूज कर लोगे तो ऑफेंस कर दिया आप। आपको दूध मिल गया, अगर आपने खुद कंज्यूम कर लिया तो आपने ऑफेंस कर दिया है। एग्जैक्टली चोरी नहीं है पर ना चोरी का जब उसका नाम दिया हुआ है लेजिस्लेशन, हम चोरी की बोल रहे हैं। पर्टिकुलर करना पड़ेगा सीबीटी सीबीटी सीएमपी है, चोरी थोड़ी ना। चलो नंबर 1, व्हेन द थिंग इज इन डेंजर ऑफ पेरिशिंग, जब उसके नष्ट होने का खतरा हो उस वस्तु के, और लूजिंग द ग्रेटर पार्ट ऑफ इट्स वैल्यू, या उसकी वैल्यू खत्म होने का डर हो। व्हेन द लॉफुल चार्जेस ऑफ द फाइंडर इन रिस्पेक्ट ऑफ द थिंग फाउंड अमाउंट टू 2/3 ऑफ इट्स वैल्यू, ठीक है जी। अब जितना खर्चा लग गया भैया फाउंडर का, ठीक है जी, वो
2/3 खर्चा लग गया भैया उसका, ठीक है ना, जितनी वैल्यू थी उसकी 2/3 का खर्चा लग गया, ठीक है ना, वो मना कर रहा है खर्चा देने के लिए, तो कोई बात नहीं, चीज बेच दो भैया। अब जैसे दूध मिल गया, क्या करोगे, उसको रख तो सकते नहीं आप, कितना ही रख लोगे वो तो सड़ेगा ही सड़ेगा, ठीक है जी, तो क्या करोगे, सीधा सिंपल उसको बेच दोगे, आप सेल कर दोगे, पैसा रख लोगे। सर वो पैसा हम नहीं, वो बिल जो फाइंड रख सकता है, फाइंड रख लेगा। हाँ आ जाओ नीचे देखो 170 बेलीज पर्टिकुलर लीन, एक लीन का राइट कहाँ गया, 168 में, एक स्पेसिफिक आ गया पर्टिकुलर लीन, ये स्पेसिफिक पर्टिकुलर लीन के नाम से भी पूछ लेते हैं, अंडरलाइन कर लेते हैं। वेयर द बेली हैज इन अकॉर्डेंस विद द पर्पस ऑफ द बेलमेंट rendered any service involving the exercise of the labor or skill in respect to the goods bailed, he has in the absence of a contract to the contrary a right to retain such goods until he receives due remuneration for the service he has rendered in respect of them। ठीक है जी, सीधी सिंपल सी बात है, पर्टिकुलर लीन का राइट आ गया है, ठीक है जी, पर्टिकुलर लीन कर सकता है बेली, यस बिल्कुल लीन कर सकता है बेली, ठीक है जी, इलस्ट्रेशन देख लो समझ में आ जाएगा। ए डिलीवर्स ए रफ डायमंड टू बी, ए जो है रफ डायमंड पता होगा ना, जब खदानों में से मिलता है तो इतना शाइन नहीं कर रहा होता, जो हीरा होता है एक रफ, उसको बोलते हैं रफ डायमंड, कच्चा कच्चा हीरा, वो किसको दे देता है, बी को देता है। बी कौन है, एक ज्वेलर है, किस लिए, टू बी कट एंड पॉलिश, कि उस हीरो को काट दे और उसको पॉलिश कर दे, विच इज अकॉर्डिंगली डन, और वो अकॉर्डिंगली वो डन कर दिया गया है। बी इज एंटाइटल्ड टू रिटेन द स्टोन, अब बी के पास राइट आ गया है कि वो इस पत्थर को, इस डायमंड को रख सकता है अपने पास, अंटिल ही इज पेड फॉर द सर्विस ही हैज रेंडर्ड। भाई पॉलिशिंग का कटिंग का खर्चा दे जा, ले जा भाई अपना डायमंड, यार तो डायमंड काट दिया मेरा, ऊपर से पैसे मांगा, अच्छा जब तक पैसे नहीं आए तब तक रिटेन करके रख सकता है। लेकिन सर अगर वो आदमी हो गया, मैं तो अपना डायमंड कटवाना ही नहीं था, तूने ऐसे क्यों कर दिया तो भाई, फिर दे के क्यों गया, नहीं देना था ना। बी कौन है, बी ज्वेलर है, और किस लिए देके गया है, उसको काट दे और उसको पॉलिश कर दे, जब तक डायमंड को नहीं काटोगे पॉलिश नहीं करवाओगे वो शाइन देगा ही नहीं, कुछ भी कर लो नहीं देगा। कट चुप दिख जाता है वो। और ध्यान रखना हीरे के साथ तो ऐसा भी नहीं है, हीरे के साथ तो ऐसा भी नहीं है कि घर पे आप खुद घिस लोगे और वो चमक जाएगा, ऐसा भी नहीं है हीरे के साथ। सर हीरा तो ऐसे करते हैं, वो जान के लिए भी खतरा होता है सर। हाँ अगर कोई उसको निकल ले तो सबसे हार्डेस्ट, सबसे हार्डेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट। चलो जी, ए गिव्स क्लॉथ टू बी, बी कौन है, टेलर है, टू मेक इनटू ए कोट, इस कपड़े का कोट बना दे भाई। बी प्रॉमिस ए टू डिलीवर द कोट एज सुन एज इट फिनिश, ठीक है जी, बी बोलता है ए को कि जैसे ही मैं कोट बना दूंगा तो वैसे ही आपको दे दूंगा, एंड टू गिव ए 3 मंथ क्रेडिट फॉर द प्राइस, ठीक है जी, और 3 महीने का उसको क्रेडिट फॉर द प्राइस दे देता है। बी इज नॉट एंटाइटल्ड टू रिटेन द कोट अंटिल ही इज पेड, ठीक है जी, बी के पास कोई एंटाइटलमेंट नहीं है कि वो जब तक उसके पैसे ना मिल जाए वो कोर्ट को उसको दे दे, क्यों, 3 महीने का उसको क्रेडिट दे चुका है। भाई जी आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, कोर्ट तो हम बना देंगे, देखो जी फिलहाल तो नहीं है, चलो भाई ठीक है, 3 महीने के अंदर अंदर पे कर दोगे, हाँ जी पे कर देंगे, ठीक हो गया जी। कोर्ट बन चुका है, टेलर ने कोर्ट बना दिया है, कोर्ट तो 1 महीने बन गया, ठीक है ना, लेकिन अवधि जो वो उधार है वो तो अभी 2 महीने की पेंडिंग है। जो ए बंदा है उसको कोर्ट की जरूरत पड़ेगी, उसका न्योता आ गया, आज वो लड्डू खाने जाओ है, वो क्या बन गया, नहीं वो मतलब वो कहाँ पहुंच गया, टेलर की दुकान में पहुंच गया, ले भाई कोर्ट दे दे मैंने। अब टेलर बोलता है भाई पैसे दे, वो बोलता है भाई पैसे कैसे देते, 2 महीने तो है मेरे पास, पैसे दे दूंगा मैं, नहीं मेरा तो पर्टिकुलर लीन आ गया, नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि ऑलरेडी 3 महीने का क्रेडिट दिया जा चुका। ठीक हो गया, आओ जरा 171 जनरल लीन, शाबाश, 170 में पर्टिकुलर लीन, 171 में जनरल लीन ऑन बैंकर, फैक्टर्स, वाफिंगर्स, अटर्नीज एंड पॉलिसी ब्रोकर्स। पर्टिकुलर लीन किनके पास आता है, बोलो बेली या बेली, क्या लिखा, बेली इज पर्टिकुलर लीन, ठीक है ना। जनरल लीन की समझ लेते हैं, देखो पर्टिकुलर लीन होता है बेसिकली जो बेली के पास किसी पर्टिकुलर मुहूर्त में आएगा, ये जो 171 वाला जो लीन होता है ये जनरली अवेलेबल होता है, बैंकर्स समझते हैं, बैंक वाले, फैक्टर्स फैक्ट्री वाले, वार फिंगर्स, ठीक है ना, बड़े बड़े जहाजों की मैन्युफैक्चरिंग और बंदरगाह वाले, जहाज बनाने वाले सर, हाँ बंदरगाह लिखिए आप, बंदरगाह लिखिए, हाँ, अटर्नीज ऑफ ए हाई कोर्ट, अंडरलाइन करो, स्पेसिफिक लिखा है, कहाँ का अटर्नी, हाई कोर्ट का, एंड पॉलिसी ब्रोकर, इंश्योरेंस पॉलिसी है ना,
ये पॉलिसी जो इंश्योरेंस एजेंट होते हैं एक समय पे इनको पॉलिसी ब्रोकर बोलते थे। मैं इन एब्सेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, बिना कॉन्ट्रैक्ट की एब्सेंस के, ठीक है जी, टू द कॉन्ट्रेरी रिटेन एज ए श्योरिटी फॉर जनरल बैलेंस ऑफ अकाउंट, ठीक है जी, रिटेन कर सकते हैं सिक्योरिटी को, किस लिए, जनरल बैलेंस ऑफ अकाउंट के लिए, ठीक है जी, अंडरलाइन करो, रिटेन एज ए सिक्योरिटी, क्या क्या, एनी गुड्स बेल्ड, ठीक है ना, कोई भी सामान जो बेल किया गया है, to them but no other person have a right to retain as a security for such balance goods bailed to them unless there is a express contract to the effect, ठीक है जी। हाँ, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई कॉन्ट्रेरी कंडीशन लिखी है तो फिर जनरल लीन का आपको राइट नहीं मिलेगा। देखो इंश्योरेंस कराना हो तो क्या करना पड़ता बताओ। सर इंश्योरेंस कराना हो तो हम उसके पास जाएंगे और जैसे कहेंगे हम ये वाला इंश्योरेंस करवाना है, पैसे देंगे, पैसे पैसे देंगे सर उसको। आपको कब मिलेगा, जब वो पर्टिकुलर चीज के लिए इंश्योरेंस होगा, वो पर्टिकुलर घटना, वो कंटिजेंसी घटित हो जाएगी, बोलो कंटिजेंसी घटित हो जाएगी, तब आप ये कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स करवा लोगे, डर हो गया, ठीक है जी। तब तक के लिए हमारे पैसे लेके बैठा है। हाँ ठीक हो गया जी, तब तक के लिए वो लेके बैठा हुआ सिंपल, उसके पास ये जनरल लीन का राइट, जनरली ये राइट उसके और ये नहीं कह सकते अल्लाह दे मेरे जितने दिए। ठीक है। अब जैसे अब बंदरगाह से जहाजों पे आपको सामान भेजना है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप बंदरगाह के ऊपर जाओगे अपना सामान वहां पे रख दोगे और टिकट कटवा लोगे, नहीं, आपको बिल्टियां कटवानी है। हाँ बिल्टी बोलते हैं। बिल सुना ना, बिल, हाँ ठीक है ना, बिल्ली बोलेंगे तो ठीक नहीं रहेगा, इसलिए बिल्टी बोल दिया। सर बिल्कुल बिल्टी बोलते हैं। अब उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर पैसे भरवाए जाते हैं, कोई सिक्योरिटी वगैरह होती है तो वो भरवाई जाती है। किसी ने अपना ट्रकों से सामान भिजवाया है यहाँ से वहां भी बिल्टियां कटती है, ठीक है जी। मालगाड़ी नाम सुना है, इसमें कौन सा माल जाता है जिसके कारण इसको मालगाड़ी बोलते हैं, इसमें सर क्या नाम है, बाइक वगैरह भी भेज सकते हैं हम अपनी गाड़ी, इसमें लोगों का माल जाता है, ठीक हो गया। ये अम्बेडकर चौक से सीधा ऊपर चढ़ गए पुल पे, हाँ जी ठीक है ना, फिर रेलवे के लिए एक उल्टे हाथ को ऐसे ही मुड़ता है वो, बिल्कुल, ठीक है ना, किला किला रोड से पहले, वैस कॉलेज से पहले आता है। ठीक है, किला रोड के बाद आता है, किला रोड से बात आता है सर, वैस कॉलेज से पहले, वैस कॉलेज से पहले आता है सर, किला रोड से आगे है। हाँ, चौक वाले पुल पे हाँ, हाँ। घूमने के लिए वैस कॉलेज से पहले आता है वो। फिर ये जनरल रास्ता है क्या, हाँ सर है तो जनरल नहीं, जनरल नहीं है। ये कहाँ जा रहा है, कहाँ जाता है, ये जाता है जहाँ पे ये रेलवे स्टेशन है, मेन के लिए बना रखा है। ये रेलवे स्टेशन, ट्रक वगैरह ही जाते हैं लगभग इसमें, गाड़ियाँ बहुत कम जाती है इसमें, गाड़ियाँ भी वो हैं जिनकी गाड़ियों में सामान होता है, ये वहाँ पे माल गाड़ियाँ खड़ी होती हैं और वहाँ पे बिल्टी ऑफिस है, वहाँ पे बिल्टी कटवाते हैं, ठीक है ना, जो भी सिक्योरिटी वगैरह होती है वो जमा करवाते हैं, भाई ये सामान है, ये भाई सिक्योरिटी है जी, ये लो पकड़ो, ये सामान पहुंचा देना, ठीक है ना। अब वो क्या करेगा, ये बिल्टी वहीं पे वो कटवा के दूसरी तरफ से वो दिखा देगा, ठीक है जी, बिल्टी का, और सिक्योरिटी जो है वहाँ चली जाएगी, आप वहाँ से क्लेम कर लेंगे अपने यहाँ से, सर जैसे कोई बाइक वगैरह भेजनी हो वो भी भेज सकते हैं ना, कुछ भी जा सकता है, लीगल कुछ भी जा सकता है, ठीक है ना। तो मालगाड़ी में ध्यान रखना, सिर्फ कच्चा कोयला या फिर यूं नहीं कि सरकारी सामान नहीं जाएगा, उसमें प्राइवेट भी जाता है और जाता होता ये जैसे कहते हैं लेटर वगैरह होती है, ये भी जाते है, हैं, ये भी जाते हैं, लेटर तो हवाई जहाज में भी जाते हैं, अच्छा लेटर बसों में भी जाते हैं, ये लोग स्पीड पोस्ट यहीं से तो वेरी करती है कि जा किस माध्यम से। बिल्कुल। का सारा इसी में जाता है। और ये आजकल तो प्राइवेट कुरियर खुल चुके हैं। एयरप्लेन में क्या लगता है ये दिल्ली का अगर आपको कुरियर भिजवाना है तो कहाँ, वहां जाके वहां कटवाएंगे, इनकी गाड़ी जय बरका पड़ा छोड़ेंगे, ये तो बाहर भी भेजते हैं। ठीक है ना, प्राइवेट गाड़ियों में छोड़ाते हैं, बस इनकी पैकिंग जो कंसाइनमेंट की जो पैकिंग इनकी बड़ी शानदार होती है, हाँ ये सर टेप वगैरह खूब लगाने की बात जो करते हैं, ठीक हो गया, सिंपल। ये ये होता है जनरल ये तो मैं खूब लीन, बेचते हैं। जब तक इनके पैसे आप इनको नहीं दोगे तब तक आपको ये आपका जो भी बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है वो एनफोर्स कराने के लिए आपको नहीं देंगे। पहले कटवाने पड़ते हैं। ये क्या होता है, ये होता है जनरल लीन, ठीक है ना, ये स्पेसिफिक याद रखना, बैंकर नंबर 1, फैक्टर्स नंबर 2, वार्फिंगर नंबर 3, अटर्नीज ऑफ हाई कोर्ट नंबर 4, पॉलिसी ब्रोकर नंबर 5, ठीक हो गया। अटर्नी जो सरकारी वकील बनते हैं, ये क्या लीन वगैरह करते हैं? अटर्नी सर ये वकील बनते हैं ना सर। हाई कोर्ट का जो अटर्नी होता है, हाँ वकील तो देखो अटर्नी वही बनेगा बेसिक, हाँ, ठीक है ना, लेकिन अगर आप पावर ऑफ अटर्नी की बात करोगे तो उसमें कोई भी कॉमन आदमी बन सकता है। ठीक है। तो ये क्या लीन कर सकते हैं, जैसे कोई एग्जांपल भाई लेट से आपने कोई बहुत कीमती सामान पहुंचाना है,
कीमती सामान या फिर बहुत ही नाजुक सामान आपको पहुंचाना है, ठीक है, तो आप क्या नहीं चाहोगे कि आपका ये जो सामान है आपने जहाज के ऊपर या मालगाड़ी में या फिर ट्रक में रख दिया तो इसको बहुत ही केयर क्वेश्चन से लेकर जाया जाए, चाहोगे ना? तो क्या लगता है, फिर किराया भी बढ़ेगा, बढ़ेगा ना? ठीक हो गया, सिक्योरिटी जमा करानी पड़ेगी आपको, ठीक हो गया, डन हो गया। कि देखो जी टूट फूट हो जाएगी, देखो जी ये लो, आप पैसे हम आपको दे देंगे, देखो जी इसमें शीशे का सामान है, हमने पैकिंग तो कर दी हमने अच्छी, लेकिन आप आराम से लेके जाना इसको, ठीक है। देखो ट्रेन में तो ऐसा क्या है, कोई स्पीड ब्रेकर तो आता नहीं, के लिए आखिरी लग जाएगी, ट्रकों में होता है, ठीक है ना। अब जैसे कांच का सामान होता है या फिर और कोई नाजुक सामान होता है तो वो ट्रक बड़ी ही धीमी गति से चलते हैं, उनके कंसाइनमेंट भी अलग होते हैं। सर ये अग्रवाल मूव एंड पैकर वाले यही काम करते हैं सर। मूव पैकर्स में तो आप कुछ भी मूव और पैक कर सकते हो, पैक और मूव कर तो सकते टूट फूट होती है वो उनकी लाइबिलिटी होती है। हो। हाँ बिल्कुल, अगर टूट फूट हो गई, ठीक है ना, तो लाइबिलिटी रहेगी। लेट्स से घर का सामान, मूव पैकर्स बेसिकली घर शिफ्ट करवाते होते हैं, अच्छा। ठीक है, और ऐसा क्या है कि सारे शीशे का सारा सामान टूट गया, हाँ। तो लाइबिलिटी किसकी बन गई, उसी की बन गई। तो ये तो समझ आ गया, जैसे अटर्नी ऑफ हाई कोर्ट की उसकी तो पावर रहती है, तो ये जनरल इंडियन से ये कनेक्ट नहीं करते, किसे? देखो जनरल इंडियन पढ़ लेते हैं, देखो, इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रेरी, अगर कोई कॉन्ट्रेरी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ठीक है, तो रिटेन कर सकता है एज ए सिक्योरिटी फॉर जनरल बैलेंस ऑफ अकाउंट। ये जो सामान चढ़ा दिया ना आपने, ठीक है ना, ये सामान उतारने नहीं देगा वो जब तक उसके पैसे आप वापस नहीं दोगे, ठीक हो गया। आपने जो बिल्टियां बिल्टियां कटवाई हैं ये सारी की सारी रिटेन करके रख लेगा। बिल्टी का मतलब क्या होता है? सर उसमें जो सामान होता है उसकी ये डिस्क्रिप्शन। ये बिल्टी बेसिकली दो प्रकार से कटेगी, ठीक है ना। आपको एक वो नंबर दे देंगे, आप बिल्टी नंबर दे देंगे आपको, वो बोलेंगे आपने कहा सामान भिजवाना, भाई बॉम्बे भिजवाना है, मुंबई भिजवाना है। मुंबई में क्या करोगे, बिल्टी नंबर बता देना जी, जब तक बिल्टी नंबर नहीं बताओगे, ठीक है ना, जितना खर्चा वर्चा हमारा वो पे नहीं करेगा, हम सामान नहीं देंगे, ठीक हो गया ना, सिंपल। ये बिल्टियां आपको करवानी पड़ेंगी, ठीक है ना। अगर आप बिल्टी का अमाउंट नहीं पे करोगे तो वो जो भी सामान है वो एज ए सिक्योरिटी रख ले। सर ये जो हम छोटा मोटा सामान है ये तो पैक कर इसकी तरफ भेज देते हैं कोरियर वाले तरफ। बिल्टी में तो मेरे ख्याल से बड़े सामान आते होंगे ना सर। नहीं, छोटे भी आते हैं, बड़े भी आते हैं। अच्छा ये जो थोड़ा समझ लो, देखो आपने क्या करा, आपने बंदरगाह पे अपना सामान भिजवा दिया, ठीक है ना, बंदरगाह पे आपने सामान रखवा दिया। जैसे ही बंदरगाह पे आपका डॉक के ऊपर सामान है, आप जहाज के ऊपर सामान नहीं है, आपका सामान वहां पे डॉक के ऊपर खड़ा हुआ, ये कंटेनर दिखे ना, ये जो रेलवे के ऊपर जो डब्बे रखे रहते हैं, ये कंटेनर के अंदर आपने अपना पूरा 2 कंटेनर भरवाए, ये वहां पे खड़े हुए, क्या लगता है फ्री में? ये किराया क्यों? किसी ने एक चीज सुनी हो, प्लेटफॉर्म टिकट, हाँ सर ये सर हम अब तो कॉमन आदमी भी लेता है सर। कितने की होती है? सर फ्री ये में सर होती है? ये सर 20 रुपए की होती है 2 घंटे। 20 रुपए के 2 घंटे होते ठीक है हैं। ना। चलो, एक प्लेटफॉर्म टिकट एयरपोर्ट की होती है, एयरपोर्ट तो कभी गए नहीं सर। होती है, बिल्कुल होती है। उसकी कितनी होती है सर? पता नहीं, इससे 20 रुपए से थोड़ी ज्यादा, आई डोंट नो। हाँ, डेबिट क्रेडिट कार्ड पे फ्री होती है, पर ध्यान रखना आपका डेबिट और क्रेडिट कार्ड का नंबर चला गया, ठीक हो गया। यानी कहने का मतलब क्या है, ऐसी जगह है भाई साहब, अगर आप वहाँ खड़े भी हो गए हो तो भी किराया कटेगा। कितने सारे होटल हैं, आप कितनी भी जगह है, आप अगर अगर 1 घंटा वैसे बैठ के सिटिंग के पैसे हैं, यार लाइब्रेरी बैठने के पीछे हैं। समझ पा रहे हो? सिंपल। लेट्स से लाइब्रेरी का आपने जो है सामान नहीं दिया तो आपकी किताब को तुम जब्त कर ले, तो करेगा या ना सर? ठीक हो गया। अब सोचोगे बंदरगाह के ऊपर 2 कंटेनर खड़े हैं आपके, कितना पैसा देना पड़ेगा? तो बहुत रुपए देने पड़ेंगे सर। देना पड़ेगा सामान, क्योंकि वो चढ़ेगा ही नहीं, उसकी तो क्रेन भी अलग होती है। अब वो मालवाहक जो जहाज होता है, कितना बड़ा जहाज होता है, एक बार पढ़ना जरा, सबसे बड़ा मालवाहक जहाज, पता नहीं 1 किलोमीटर से बड़ा था, उसके ऊपर सामान रखते थे वो, ठीक है ना। अब उसके भी पैसे अलग से हैं। अब जो बिल्टी कटेगी ये तो किराया है आपका, 2 दिन तक सामान डॉक के ऊपर रखा, फिर आपने जो बिल्टी कटवाई, बिल्टी कटने के बाद जो सामान उठा, मालवाहक जहाज आया, उसके ऊपर रखा, सेट करा, ठीक है जी। अब वो जो मालवाहक जहाज आपका सामान लेके जाएगा, कहाँ भिजवाना है? अमेरिका भिजवा दे, दूर तो अमेरिका ही पड़ेगा, ठीक है ना। अब अमेरिका भिजवाना है, क्या लगता है उस जहाज का किराया नहीं लगेगा? लगेगा सर। ठीक है जी। इतना अब वो जहाज का किराया, ठीक है जी, आपसे आप यहाँ भी पे करोगे, आपने यहाँ पे बिल्टी कटवाई, ठीक है जी, और वो जो बंदा अमेरिका में, अमेरिका की बंदरगाह के ऊपर वो सामान रिसीव करेगा, क्या उसको फ्री मिलेगा क्या? वो करना है वो वहां की बंदरगाह का बिल्टी कटवाएगा, ठीक है जी। ये पूरा प्रोसीजर वो करना पड़ेगा, इधर से ये कटवा के भेजेगा, ठीक है ना। ये बिल्टी नंबर से कंफर्म करवाएगा वहां पे कि यही सामान, ये सामान मेरा है,
कोई दूसरा सामान मिल गया तो कंटेनर खोल के देखा उसके अंदर से निकला अमोनियम नाइट्रेट, फिर क्या करेगा? अमेरिका है वो तो उड़ा देंगे। सर कई बार ऐसे केस सरकार भी को होता है। सरकार ले लेगी सर उसको अपने उसमें। जैसे यहाँ की पार्टी है इंडिया की, उसने यहाँ से कटवा के भेज दिया सामान, अमेरिका वाली करिए यहाँ की तू कटवा के दे तब सामान लूंगा। ना ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं। हाँ ऐसा अगर कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा तो इसी के विषय में लिखा हुआ है, अगर ऐसा पॉसिबल है, ठीक है ना। कोई कोई हाँ कोई कोई देश जो होता है ये राइट्स दे देता है, कोई कोई नहीं देता, ठीक है ना। मान लो हमारा कोई एनिमी नेशन है, वो हमको ये राइट नहीं देता, या फिर हमारे किसी के साथ संबंध जो है ज्यादा को खास नहीं, हाँ वो नहीं देता। पाकिस्तान पाकिस्तान तो हमारा दुश्मन है, ठीक है ना। वहां पे बिल्टियां नहीं करते, वहां ऐसे फेंक देते हैं, वो अपने मुंह से उछल के मुंह से पकड़ लेते हैं। वैसे वीजा वगैरह बन जाएंगे। मर जाएगा कौन? उनका उनका बंद कर दिया, उनका भी यहाँ पे बंद कर दिया। सर लेकिन हाँ, जो जाते हो। धार्मिक यात्रा है वो तो चलती होगी, जैसे हाँ सरदार वो जी जाते हाँ हैं हाँ गुरु वो नानक जी के हाँ वहाँ वो चलती है, ठीक है ना। देखो जी कल के लिए जो है ये कल क्या बार है, सुनो जी, कल सारा का सारा खत्म करा दो, ठीक है। फिर 3 दिन का ऑफ करेंगे, आपका जो है बुधवार या बृहस्पतिवार को आप टेस्ट दे दो, ठीक है ना। पीटी का टेस्ट दे जाओ, ठीक है जी। ऐसा बेरेक्ट है, पूरे जीवन काम आएगा, ठीक है ना। और जो बच्चे बिल्कुल नए हैं जैसे संदीप जी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इससे, सर ये ठीक है ना। कल तो सारा हो जाएगा पूरा ही, इतना बड़ा सर 248 है। कल सैटरडे है, थोड़ा सा आधा पौना घंटा एक्स्ट्रा लेके चलना, ठीक है ना। सैटरडे है कल, ठीक है ना। कल नहीं आओगे तो फिर देखो संडे का एक दिन फालतू का लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। 3-4 दिन की चौथे दिन जो हम टेस्ट कर लेंगे इसका पीटी का। ओरल भी है ओरल है क्या, कोई है कोई माइकल लाल? और सर 3 दिन बाद सर